हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू थाई बीएल सीरीज जिसका नाम है नॉटी बेबी। अगर आप लोगों ने क्यूटी पाई देखी हुई है तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये सेकंड कपल था उसमें और अब ये मेन कपल है इसमें, और उसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगी। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें एक छोटा सा बच्चा दिखाते हैं जो कि एक टाइगर के सामने खड़ा होता है। वॉइस ओवर आता है कि जो टाइगर्स होते हैं वो एक तरह के शिकारी होते हैं, काफी पावरफुल होते हैं, लेकिन मुझे इनके लिए काफी बुरा लगता है। और अगर हम उनकी आंखों में देखें तो हमें पता चले कि वो कितने उदास हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो उदासी कहाँ से आती है। अगर उसकी आंखें खिड़की हैं उसकी रूह तक पहुंचने के लिए, तो मैं बता सकता हूँ कि वो हमेशा बंद रहती है और मैंने कभी भी उनकी आंखों में जाके नहीं देखा। और मैं हमारा फर्स्ट मेन कैरेक्टर दिखाते हैं जिसका नाम हिया ये होता है, और मैंने कभी नहीं देखा कि उन खिड़कियों के पीछे क्या है। हमें उनके पास की चीजें दिखाते हैं जहाँ पे वो कहता है कि मैंने सोचा था कि हम दोनों काफी करीब आ चुके हैं। जब मैं 18 का था तब से हम मिले थे। मुझे नहीं पता कि मैं उसके लिए कितना स्पेशल हूँ, लेकिन सब कहते थे कि उसे मेरा ख्याल रखना होगा क्योंकि मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं उसके ऊपर डिपेंड करता हूँ। हमारा ये प्यार नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को नहीं रोक पाया उसके प्यार में पड़ने के लिए। और वही है जिसके साथ मैं हमेशा रहना चाहता हूँ और जिससे मैं प्यार करता हूँ। लेकिन ये सब कुछ मेरे दिमाग में है, लेकिन उसके लिए मैं बिल्कुल भी उसका प्यार नहीं हूँ। मैं सिर्फ की एक ड्यूटी हूँ जो कि 3 सालों से हूँ, और ये 3 साल बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे बार बार चल रहे हूँ। मैं टाइगर से डरता नहीं हूँ, मैं बस उन्हें समझ नहीं सकता, और मैं श्योर हूँ कि मैं कभी उन्हें समझ भी नहीं पाऊंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। या ये नोटिस करता है कि वो वहाँ पे नहीं है, तो अपने गार्ड ऑन को कहता है कि जाओ चेक करके आओ। वो बैठा होता है, ऑन आके बताता है कि मिस्टर तजा रेस्ट रूम में नहीं है और वेटिंग रूम में भी किसी में भी नहीं है। उसे कहता है घर चेक किया, जिसपे वो बताता है कि मैंने एक आदमी को भेजा वहाँ पे चेक करने के लिए और कैमरे भी बंद है। तो वो गार्ड के बारे में पूछता है, तो आगे से ऑन बताता है कि वो सब यहाँ पे है, लेकिन मैंने एक गार्ड को भेजा पता करने के लिए। तभी रिपोर्टर सवाल करना स्टार्ट कर देते हैं कि आप गुड न्यूज हमें कब सुनाने वाले हैं? आपकी एंगेजमेंट हुई थी ना ताजा के साथ, आप लोग शादी कब करने वाले हैं? जिसपे वो कहता है मैं पर्सनल क्वेश्चन कहाँ से नहीं दूंगा। जिसपे सब कहने लग जाते हैं इसका मतलब ये सच है। वो गुस्सा करने लगता है, गार्ड सबको चुप कराने वाले होते हैं, लेकिन हिया यही रोक देता है और कहता है जो मैं आंसर देने वाला हूँ ये सब प्लेटफॉर्म पे चलना चाहिए 3 दिनों तक ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे। और कहता है मैं सीईओ सेंस डीलर का मैं मिस्टर चाचा से शादी करूंगा बहुत जल्दी, और जब डेट फिक्स हो जाएगी तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा। और हमें दिखाते हैं डियाओ जो कि पैकिंग कर रहा होता है। अपने डॉगी को कहता है कि मैं अब यहाँ पे नहीं रहूंगा, मैं चाहता था तुम्हें साथ में लेके जाऊं, अगर हो सका तो मैं वापस आके तुम्हें लेके जाऊंगा। और सॉरी बोलता है और कहता है तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वो ऑफिस में आता है जहाँ पे ऑन कहता है मुझे लगता है इन रिपोर्टर्स को मैं फिर नहीं आने दूंगा, कोशिश करूंगा। ये कहता है कि हम हमेशा सिक्योरिटी को लेकर काफी पक्के रहते थे, तुम्हें उनसे भी अच्छा करना होगा। जिसपे वो फिर से सॉरी बोलता है। तो वो पूछता है डियाओ कहाँ है, क्या वो घर पे है? इस पे हम बताता है हाँ वो घर पे है, और बताता है कि क्या हुआ था जब उसने गार्ड को भेजा था। उसने अपना पेट पकड़ा हुआ था, प्रिटेंड कर रहा था जैसे उसके पेट में दर्द हो। गार्ड कहता है ऑन ने मुझे भेजा है आपको चेक करने के लिए। डियाओ कहता है मैं भला कहाँ पे जा सकता हूँ, मैं तो घर पे रहूंगा ना, बस मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था इस वजह से मैं वापस आ गया। वो सीसीटीवी कैमरा के बारे में पूछता है तो वो नॉन्ग से बात करते हुए कहता है इसका मतलब तुम तारों के साथ फिर से खेली हो, तुमने सारी तारें खराब कर दी सीसीटीवी कैमरास की, क्योंकि मैं तुम्हें गार्डन में नहीं लेके गया। उसे इशारा करता है बाहर निकलने का। जब वो निकल जाती है और कहता है मुझे टॉयलेट जाना है तो तुम नॉन्ग को पकड़ के आ सकते हो मेरे लिए प्लीज ना। जिसपे गार्ड उसके पीछे चला जाता है। ये कहता है तो वो नॉन्ग को वापस लेके आया, जिसपे हम कहता है हाँ, लेकिन वो काफी नॉटी है। हमें दिखाते हैं जब भी उसे पकड़ने लगता था नॉन्ग भागना स्टार्ट कर देती थी। ये कहता है तुम लोगों ने इसे जाना ही देना था, काफी बेकार सी है वो। और ये सब कुछ हरकतें डियाओ ने उसे सिखाई हैं। कहता है 1 मिनट, लेकिन डियाओ उसके पीछे क्यों नहीं गया? जिसपे वो बताता है कि गार्ड ने बताया कि तिचा को टॉयलेट जाना था। और हमें दिखाते हैं जहाँ पे वो मोबाइल पे पार्ट्स की आवाज लगा के अंदर चला जाता है और गार्ड आता है जब नॉन्ग को लेकर, तो वो आवाज सुन के वापस चले जाता है। जिसपे हिया ये कहता है इसका मतलब उसने डियाओ को नहीं देखा और कैमरे सारे बंद किए हैं। ऑन बताता है कि गार्ड बता रहा था कि नॉन्ग तारों के साथ खेल रही थी जिसकी वजह से सारा कुछ खराब हो गया। और वो खड़ा होता है कहता है इसका मतलब डियाओ ने झूठ बोला है, उसने अपनी डॉगी को एक एंजल की तरह ट्रीट किया है, कभी वो मच्छर को उसे नहीं काटने देती, वो तारों के साथ उसे खेलने देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑन कहता है ये सब कुछ गार्ड ने कहा, और गार्ड ने बताया कि उसे डायरिया हो गया है। ये कहता है ये रही बात, उसने कभी भी फाट नहीं किया और उसे फाट करना आता ही नहीं। वैसे भी काफी फनी लाइन थी। वो कॉल करता है टियाओ को, ऊपर वो पिकनिक करता है जिसपे वो गालियां निकालने लग जाता है सर्विस वालों को, और उसे कहता है मेरे पीछे मत आना। वहाँ से चला जाता है घर। वो घर आता है, वहाँ पे उसे नॉन्ग दिखती है, उससे पूछता है तुम्हारा ओनर किधर है, तुम जहाँ पे हो तो वो यहीं पे होगा, लेकिन क्या पता वो तुम्हें छोड़ के तो नहीं चला गया। वो फिर से कॉल करता है, अंदर जाके चेक करता है, टॉयलेट में चेक करता है जहाँ पे उसे मोबाइल मिलता है, उस पे आवाजें लगी होती है फाट की, जिसमें उसे पता चल जाता है कि वो यहाँ से चला गया है। उसे ढूंढने लग जाता है और कॉल करता है ऑन को कि वो यहाँ से मिसिंग है, तुम्हें इसे ढूंढना होगा। वो जाने लगता है, लेकिन उसकी कार की चाबी उसके कोट में होती है जो कि काफी दूर पड़ा होता है। तो वो डियाओ की गाड़ी की चाबी उठाता है और वहाँ से चला जाता है। हमें डियाओ दिखाता है जो कि एयरपोर्ट पे पहुंच चुका होता है, और इसे आता है कहता है कि
क्या हिया को रियलाइज होगा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत बिजी रहता है। वो तो भूल भी गया होगा कि कोई उसका वेट कर रहा है। ये 3 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला, लेकिन मेरे लिए ये 3 साल बहुत लंबे थे हिया। और हमें दिखाते हैं पास का सीन जहाँ पे वो सोया पड़ा होता है और उसे काफी डर लगता होता है क्योंकि उससे रात को काफी डरावने ख्वाब आते होते हैं। तो कहता है ये ख्वाब मुझे 6000 नाइट से आ रहा है और ये कभी भी नहीं जा रहा। कि मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता था लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी कि क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। मैं डरता था कि अगर मैं पूछूंगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। वहाँ से तसल्ली दे रहा होता है। अगली चीज जो तुम लोगों को पता चले वो ये है कि ये सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन इसमें कुछ भी नॉर्मल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी मुझ में ये हिम्मत आ पाती कि मैं पूछ पाता कि क्या हो गया हमारे प्यार को। उस दिन के बाद से तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे। डियाओ लेके आता है नूडल्स और उसके पास आके बैठता है और ये इसी की तरफ देखा जा रहा होता है। तो डियाओ कहता है मेरे फेस पे कुछ लगा है, जिसपे वो कहता है नहीं। वो पूछता है तुम्हें ये घर कैसा लगा? तो डियाओ कहता है ये काफी अच्छा है। और कहता है तुम काफी अजीब से रिएक्ट कर रहे हो जब से क्या लियान और क्या की शादी हुई थी, उसके बाद से तुम काफी अजीब रिएक्ट कर रहे हो। किया ये कहता है क्योंकि बुके तुम्हारे पास आया था। जिसपे डियाओ कहता है कोई एक शादी करना चाहे पॉसिबल नहीं हो सकता, दोनों को शादी करने के लिए राजी होना चाहिए। फिर ये कहता है पहले हम एंगेजमेंट कर लें क्या? और आगे से डियाओ कहता है एंगेजमेंट और शादी एक दिन भी तो हो सकती है, लेकिन वो कहता है अभी मुझे काफी सारे काम करने हैं तो पहले हम एंगेजमेंट कर लेंगे। और फिर पूछता है कि तुम बच्चे चाहते हो क्या? जिसपे वो कहता है अडॉप्ट करना। और ये कहता है हाँ, लेकिन डियाओ कहता है पहले मेरे पास ना होंगे तो मुझे नहीं लगता मैं और हैंडल कर पाऊंगा। तो आगे से हिया ये कहता है तो क्या हम हनीमून पे चले? जिसपे वो कहता है कहाँ? वो उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है ना यहीं पे हनीमून हम मना लें। उसे किस करने के लिए आगे आने लगता है, लेकिन डियाओ उसे रोक देता है और कहता है मैं स्विट्जरलैंड जाना चाहता हूँ, मुझे वहाँ की कॉज बहुत पसंद है और वहाँ की गाय तो इतनी प्यारी होती है। उनकी तारीफ करने लग जाता है और उसी की तरह एक्ट करने लग जाता है और कहता है नेक्स्ट लाइफ में मैं वही गाय बनना चाहूंगा। फिर वो हंसते कहता तुम श्योर हो? डियाओ कहता हाँ, इसलिए तो मैं बीफ नहीं खाता। और कहता है मैं हमेशा से वहाँ जाना चाहता था क्वा के साथ, पर कोई ना कोई पंगे हो जाते थे जिसकी वजह से हम नहीं जा पाते थे और सारे रीजन बताता है। इस पे ये कहता है मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जाऊंगा, लेकिन तुम्हें क्वा का नहीं बताना, नहीं तो वो भी हमारे पीछे आ जाएंगे। जिसपे वो ओके बोलता है। उसकी गाल पे किस कर लेता है। आगे से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? ये कहता है मैं बीफ टेस्ट करना चाहता हूँ उस गाय का, तुम्हें तो पता है मुझे बीफ कितना अच्छा लगता है। लेकिन वो आगे से कहता है तुम अभी ये नहीं कर सकते। या ये कहता है लेकिन मैं फिर कब करूंगा? डियाओ कहता है मेरी नेक्स्ट जिंदगी में। उसे फिर से किस करने लगता है, लेकिन वो उठ के वहाँ से अपना खाना उठाकर चला जाता है। हमें 2024 का दिन दिखाते हैं जहाँ पे उनकी एंगेजमेंट होती है। काफी सारे लोग तो खुश होते हैं उनके लिए, काफी सीरियस भी लग रहे होते हैं। एंगेजमेंट के बाद उसका ससुर उसे गिफ्ट देता है कार, जिसपे वो कहता है मुझे ड्राइव नहीं करना आता। तो उसका ससुर कहता है ताइक्वांडो से ये तो कम ही मुश्किल होगा, उसे ड्राइव करने को कहता है। ये को कहता है कि तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। हमें दिखाते हैं उसका ससुर प्रैक्टिस कर रहा होता है ताइक्वांडो की, जहाँ पे वो दोनों आते हैं क्योंकि उन दोनों को उसने बुलाया होता है। और वो कहता है कि अब तो लॉ भी अप्रूव्ड हो गया है, तो तुम लोग शादी कब करने वाले हो? ये कहता है आप ये बात करने के लिए हमें यहाँ पे बुलाया था? जिसपे वो कहता है हाँ, नहीं तो मैं मरने वाला था इसलिए तुम्हें बुलाया था मैंने, लेकिन उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ क्योंकि मैं काफी लंबा जीने वाला हूँ। ऐसे ये कहता है वो कैसे पता चला जबकि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। जिसपे उसका फादर कहता है कि जो तुम्हारे माइंड में चल रहा है मुझे पता चल जाता है ना डियाओ? जिसपे डियाओ हंसने लग जाता है। ये कहते हैं आप लोग टीम बनाने की कोशिश मत करो, लेकिन उसका ससुर कहता है कि हम लोग टीम नहीं बना रहे, हम तो टीम है पहले से, और अगर ये तुम्हें टीज करे ना तो मुझे बताना, मैं इसका ख्याल रख लूंगा। शादी कब करने वाले हो तुम? जिसपे ये कहता है बहुत जल्दी करेंगे, इतनी दूर नहीं है, मुझे अभी काफी सारी चीजों को हैंडल करना है। और बताने लगता है तभी उसका फादर उसका हाथ मरोड़ देता है और कहता है जल्दी से इसके साथ शादी करो, नहीं तो अगर डोया ने अपना दिमाग चेंज कर लिया ना तो तुम बहुत रिग्रेट करोगे। ये कहता है कि मुझे छोड़ो, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है प्लीज। ठीक है मैं इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है डियाओ को कि मैं सब कुछ हैंडल कर लिया, चलो खाना खाने चलते हैं। आज वो दोनों चले जाते हैं और ये जी इनहेलर सूंघता है और वो भी उनके पीछे जाता है। को लेके आता है काफी सारे स्नैक्स और उससे कहता है मैं काफी सारे स्नैक्स लेके आया, चलो खाते हैं। लेकिन वो काफी सैड हुआ बैठा होता है। उससे कहता है कि क्या बात है? तो वो कहता है कि तुम कोरिया में रहते हो, काम करते हो, तुम्हें अच्छा फील होता होगा, तुम भी वहाँ पे आ जाओ ना। लेकिन वो आगे से पूछता है तुम हियालिन को मिस नहीं करते क्या? उस पर वो बताता है हमारी शादी जब से हुई है तब से हम एक दूसरे को काफी प्यार करने लगे हैं और मैं उसे मिस करता हूँ, और जब भी हम मिलते हैं इशारा करके बताता है कि हम क्या करते हैं। डियाओ कहता है ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग है, मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ तुम किसी को नहीं बताओगे, प्रॉमिस करो। और बताता है कि तुम लोगों की शादी के दिन के बाद से मैंने और हिया जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसपे वो पूछता है ऐसा क्यों? क्या तुम लोगों को अच्छा नहीं लगा करना? क्या बात है? उसपे वो कहता है नहीं, मुझे शाय फील होता है। और काफी टाइम उससे पूछा लेकिन मैंने मना कर दिया, और अब तो वो घर पे भी नहीं सोता जब हमारी एंगेजमेंट हुई है। वह कहता है तो फिर वो कहाँ पे सोता है? तो वो बताता है वो अपने कॉन्डो में सोता है। उसपे क्या कहता है रीजन क्या होगा? कुछ तो रीजन होगा ही ना। डियाओ कहता है क्या तुम्हें लगता है वो मुझसे प्यार नहीं करता? लेकिन वो उसे तसल्ली देता है और कहता है ऐसा सोचना बंद करो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, कोई ना कोई तो बात होगी, और तुम अगर
इतना ही फ्रस्ट्रेटिंग फील कर रहे हो तो तुम मेरे सीक्रेट हाउस में रह लो, लेकिन तुम्हें पहले हिया से बात करनी होगी। लेकिन डियाओ कहता है मेरे में हिम्मत नहीं कि मैं इससे बात कर पाऊँ, मैं डरता हूँ आंसर से कि क्या पता वो मुझे प्यार ना करता हो या मेरे साथ रह रहा हो अपने फादर के प्रॉमिस की वजह से। मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पास तो बैकअप प्लान भी नहीं है। मैं बस यही सोचा था कि मैं इसके साथ शादी करूंगा, अपनी जिंदगी गुजारूंगा, और अगर मुझे शादी न कर पाया या फिर शादी के बाद कुछ बुरा हो गया, मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। काफी सैड हुआ बैठ होता है। इस पे क्या कहता है तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, हमारे फादर और या ये की नहीं, तो तुम्हें अपनी जिंदगी के हिसाब से अपने लिए जीना होगा। इस पे डियाओ कहता है मैं विश करता हूँ कि अपनी जिंदगी नेक्स्ट में मैं एक गाय बन जाऊँ, लेकिन क्या कहता है अभी इस जिंदगी को तो हैंडल कर लो, नेक्स्ट जिंदगी के बारे में बाद में सोचना, और तुम काफी टैलेंटेड हो की तारीफ करता है और उसे खुश रहने को कहता है। डियाओ कहता है मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारी तरह दुनिया ढूंढ पाऊँ जो कि तुम ढूंढ पाए अपने लिए। एक कहता है मेरा नाम ही मनोज है, पहले मेरी मॉम मर गई, मेरे डैड ने फिर से शादी कर ली, हमेशा मैं अकेला रहता हूँ। जिसमें सैड होता है, कहा से तसल्ली देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जिस पे वो उसे थैंक यू बोलता है। 2026 दिखाते हैं जहाँ पे कहा मैसेज करता है डियाओ को, जिसमें वो कहता है पहले तुम काम डाउन हो जाओ, मैंने अपने एक स्पाई को भेजा था हियाजी के पीछे, उसने एक वुमेन के साथ देखा हियाजी को शावर रूम में और उसे पिक भी सेंड किया, तो उसे पिक सेंड करता है, जिसे देख कर डियाओ को काफी गुस्सा आता है। वो वहाँ पे पहुंच जाता है और उसे देखता है उसी लड़की के साथ। हियाजी कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? डियाओ कहता है तुम ये कैसे कर सकते हो? अच्छा तो ये रीजन था, अब मुझे समझ आया। गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। उसे फिर से वही ख्वाब आते हैं, वो डरने लग जाता है। इसमें वो छोटा सा था और एक टाइगर ने इसके ऊपर हमला कर दिया था और वो अपने आप को तसल्ली देता है कि कुछ भी नहीं हुआ। हमें दिखाते हैं प्रेजेंट का सीन फिर से, जहाँ पे वो जा रहा होता है और कहा के उसे कॉल आती है और वो इसे कहता है कि मैं जा रहा हूँ स्विट्जरलैंड। जिसपे कहा कहता है पहले तुम काम डाउन हो जाओ, हिया जी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी गाड़ी उलट गई है, वो तुमसे मिलने के लिए एयरपोर्ट आ रहा था, इसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया और वो काफी रोता है। हमें 1 घंटे के पहले का सीन दिखाता है जहाँ पे क्वा और हिया लियान बैठे होते हैं, काफी स्वीटली बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे उसे हिया जी की कॉल आती है। उसे पूछता है कि क्वा बताओ मुझे डियाओ कहाँ है, तुमने उसे कहाँ छुपा के रखा है? जिसपे क्वा कहता है मुझे नहीं पता, तुम क्या बात कर रहे हो? लेकिन आगे से हिया जी कहता है मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है, तुम्हें पता होगा वो कहाँ पे है, तुम लोगों का सीक्रेट हाउस कहाँ पे है। लेकिन क्वा कहता है मैं सारा दिन हिया लियान के साथ रहा और मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, और अगर मैंने तुम्हें बता दिया सीक्रेट हाउस कहाँ पे है, तो सीक्रेट हाउस कैसे रहेगा? जिसपे वो कहता है मेरे साथ ऐसे मजाक करना बंद करो, बताओ मुझे कहाँ पे है वो। लेकिन क्वा कहता है मुझे नहीं पता। तभी इसे कॉल आती है ऑन की, जो कि बताता है वो स्विट्जरलैंड के लिए चला गया है और उसने फ्लाइट बुक की है वहाँ की। जिसपे वो कहता है ठीक है मैं वहीं जा रहा हूँ। तभी हिया नोटिस करता है कि उसकी गाड़ी की ब्रेक्स नहीं लग रही, जिसपे उसकी गाड़ी उलट जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। और क्वा ये आवाजें सुनता है, जिसपे उसे पता चल जाता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। हिया लियान की तरफ देखते हुए कहता है मुझे लगता है हिया जी का, और हिया लियान भी काफी सैड हो जाता है। वो बता रहा होता है कि उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं, लेकिन वो अभी भी अनकॉन्शियस है। जिसपे वो रोते हुए वहाँ से भागते हुए जाता है वापस और कह रहा होता है ये सब कुछ कैसे हो गया, ये सब कुछ मेरी गलती है। हमें दिखाते हैं हिया जी जिसका एक्सीडेंट हो चुका होता है, उसे रेस्क्यू करके लेके जा रहे होते हैं। जहाँ भाग रहा होता है वो वहाँ पे गिर जाता है और उसे लेके जाते हैं हॉस्पिटल। वो और हिया लियान भी पहुंच जाते हैं, उसका फादर भी, और वो बाहर खड़े होते हैं जहाँ पे डियाओ आता है और वो अंदर जाने लगता है, लेकिन क्वा से रोक देता है, वो नीचे गिरता है और सॉरी बोलता है अपने फादर इन लॉ को। कहता है ये सब कुछ मेरी वजह से है, पर वो आगे से कहता है ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, तो तुम्हें सॉरी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तुम अभी यहीं पे रहना, स्विट्जरलैंड मत जाना, जब वो ठीक हो जाएगा तब तुम चले जाना, और अगर तुम्हें वो रोके लगेगा तो मैं इसे रोक लूंगा, तुम चले जाना तब, लेकिन अभी तुम यहीं पे रहो। और उनको कहता है मुझे नहीं लगता ये एक एक्सीडेंट है और किसी को पता मत चलने देना इस सब चीजों का। वो वेट कर रहे होते हैं, काफी टाइम गुजर जाता है और हिया जी से मिलने के लिए डियाओ आता है और उसका फादर से बताता है उसे मेडिसिन दे दी है, वो रेस्ट कर रहा है और कार की सेफ्टी की वजह से उसे ज्यादा चोटें नहीं लगी। जिसपे वो कहता है कि मैं उसके पास बैठ सकता हूँ, अगर वो जागेगा तो उसके पास मैं आऊंगा तो शायद उसे अच्छा लगे। जिसपे उसका फादर कहता है हाँ उसे पता चलेगा तुम स्विट्जरलैंड नहीं गए तो उसे सच में अच्छा लगेगा, तुम जाओ अंदर। वो अंदर चला जाता है तो वो गार्ड्स को कहता है कि अगर हिया जी जाग जाए तो उसे कहीं मत जाने देना। वो अंदर जाता है और हिया जी की हालत को देखता है और काफी सैड हो जाता है, उसके पास बैठता है और वहीं पे सो जाता है। और तभी हिया जी जाग जाता है, वो नोटिस करता है डियाओ को, कुछ ऊपर उठाता है और डियाओ कहता है तुम जाग गए। जिसपे वो कहता है तुम कौन हो, और आगे से कहता है सॉरी ये सब कुछ मेरी वजह से, तुम इस तरह से बात क्यों कर रहे हो। वो कहता है तुम कौन हो बताओ मुझे। वो अपना नाम बताता है और ये कहता है हाँ तो यहाँ पे कोई और होगा क्या, तुम्हारा नाम ही होगा, बताओ कौन हो तुम। इस पे वो अपना दूसरा नाम ताचा बताता है, लेकिन आगे से वो कहता है ताचा तो 7 साल का है, तुम ये क्या मजाक कर रहे हो। लेकिन आगे से डियाओ कहता है मेरे साथ मजाक करना बंद करो, ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। हिया जी उसके पास आने लगता है तो हिया जी कहता है मेरे फादर और गार्ड्स को बुलाओ, और आगे से डियाओ कहता है तुम्हें हमें बिल्कुल भी याद नहीं, क्या तुम्हारी याददाश्त चली गई है। दोनों एक दूसरे की तरफ हैरान होकर देख रहे होते हैं, एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है।
एपिसोड की स्टार्ट होती है और ये का चेकअप कर रही होती है डॉक्टर, और उसे कहती है कि अपने हाथ के बारे में ज्यादा ख्याल रखना, इसे ज्यादा हिलाना जुलाना मत। पर वो कहता है मैं काफी स्ट्रांग हूँ, लेकिन उसकी स्ट्रांगनेस वहीं फुस हो जाती है जब उसके हाथ में दर्द होने लग जाती है। तो उसे रेस्ट करने को कहती है और उससे उसका नाम पूछती है फिर से। तो कहता है मेरा नाम ये है, और अपने फादर का नाम, अपनी मॉम का नाम बताता है और कहता है मेरे फादर वो बैठा है। तो उसके साथ वाले बैठे हुए लड़के के बारे में पूछती है उसका नाम क्या है। तो वो बताता है इसका नाम कोंडिया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता जिसका नाम है, क्योंकि जिस चाचा को मैं जानता हूँ वो 7 साल का है। तो उससे उसकी एज पूछती है, पर वो अपनी एज बताने के बजाय डॉक्टर की ही एज पूछ लेता है। उसका फादर उससे लड़ता कहता है 32 साल के हो गए हो, ऐसा मजाक करना बंद करो, ये तुम्हारा फियांसे है, तुम्हें याद नहीं। लेकिन आगे से वो कहता है मेरा फियांसे, मेरे साथ मजाक करना बंद कीजिए। तो डॉक्टर कहती है तुम्हें याद है जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। पर वो साफ साफ मना कर देता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं था क्या हुआ था। तो कहती है इसका मतलब तुम्हारी मेमोरी चली गई है और तुम अभी भी इस लड़के को 7 साल का लड़का समझ रहे हो। बाकी के टेस्ट हम बाद में लेंगे, अभी तुम रेस्ट करो। वहाँ से वो चली जाती है। कौन दिया ये को पानी पिलाने लगता है, पर वो मना कर देता है क्योंकि उसे बार बार रेस्टरूम जाना पड़ता है। तो उसे रेस्ट करने को कहता है और सोने को कहता है। ये कहता है मुझे लगता है तुम्हें चले जाना चाहिए, यहाँ पे गार्ड्स वगैरह है तो वो मेरा ख्याल रख लेंगे। लेकिन वो इंसिस्ट करता है वहाँ पे रहने के लिए। यहाँ पे वो स्माइल करता है और पूछता है मैं तुम्हें क्या बुलाता था, जिसपे वो बताता है कि तुम मुझे नॉन्ग बुलाते थे। वो पूछता है कि हमारी सच में एंगेजमेंट हुई है, ये मेरे फादर को ट्रिक कर रहा है। कौन दिया कहता है हम दोनों की एंगेजमेंट हुई है। ये कहता है लेकिन हम दोनों तो लड़के हैं। तो वो बताता है 2026 चल रहा है और यहाँ पे मैरिज अलाउ हो चुकी है। वो कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो वो कुछ नहीं कहता और टॉपिक चेंज करते हुए कहता है हम दोनों की एंगेजमेंट को 3 साल हो चुके हैं। तो वो बोलता है हमने शादी क्यों नहीं की। उसके पास आके बताता है क्योंकि हम दोनों ब्रेकअप कर रहे थे। वो हैरान होते कहता है हम दोनों के एंगेजमेंट को तो 3 साल नहीं हो चुके थे। पुण्य बताता है कि तुम मेरे पर चीट कर रहे थे, पर वो नहीं मानता, कहता है हो ही नहीं सकता ऐसा। मेरे फादर ने मुझे सिखाया था कि मुझे कुंडिया से प्यार करना है, मतलब कि सबके साथ लॉयल रहना है और फेथफुल रहना है, और ये चीजें तो मैं भूल नहीं सकता। कुंडिया कहता है तुमने मेरे साथ चीट किया था, इस वजह से मैं यूरोप जा रहा था। लेकिन वो कहता है तुम अभी भी यहाँ पे क्यों हो, फिर तुम मेरे पर गुस्सा से इन चीजों को लेकर। मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन फिर भी सॉरी। अगर तुम मुझसे नफरत करते तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। और सॉरी बोलता है उसे 7 साल का चाचा बोलने के लिए, और कहता है सच में मेरा दिमाग खराब हो चुका है। कुंडिया कहता है अब मैं 7 साल का नहीं रहा। यही कहता है लेकिन तुम अभी भी वैसे दिखते हो। उसे सोने को कहता है, वहाँ से भाई निकल जाता है। तभी लियान उसे मिलने के लिए आते हैं, उसके सिचुएशन के बारे में पूछते हैं। तो वो कहता है तुम लोग अंदर जाके देख लो, और क्योंकि उसकी मेमोरी चली गई तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्या कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। लियान को कहता है हिया जी से मिलने के लिए। लियान के जाने के बाद क्या कहता है तुम ठीक तो ना। वो एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे कुंडिया कहता है जिस तरह से वो मेरी तरफ देख रहा था ऐसा लग रहा था वो बिल्कुल भी मुझे नहीं जानता। उसे तसल्ली देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुंडिया कहता है अगर वो सच में मुझे भूल गया हमेशा के लिए तो क्या होगा। वो उसे तसल्ली देता है। कुंडिया कहता है कि मुझे एक चीज काफी अजीब लगी है, और तुम मुझसे प्रॉमिस कर तुम किसी को नहीं बताओगे, इवन कि हिया लिन को भी नहीं बताओगे। जिस पर वो प्रॉमिस करता है। और कुंडिया कहता है उसने मुझे 7 साल का समझा, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि मैंने कभी भी जब मैं 7 साल का था उससे नहीं मिला। मैं तो उसे तब मिला जब मैं 18 का हुआ था, जब यूके से वापस आया था मैं। जिस पे एक कहता है क्या पता तुम दोनों मिले हो पर तुम्हें याद ना हो, और तुम मुझे ये सीक्रेट रखने के लिए क्यों कह रहे हो। मुझे कुछ चीजें नहीं पता और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन शायद हो सकता है कि यही रीजन हो वो मुझसे शादी करना चाहता हो। तभी इधर नर्स बात करने लग जाती है हिया जी के रूम के बारे में। तो वो भाग के जाता है उसके रूम में, पागलों की तरह गुस्सा करने लग जाता है, उसे इंजेक्शन देकर सुला दिया जाता है। कुंडिया अपने आप को ही इन सब चीजों का जिम्मेवार समझ रहा होता है, तो हाथ पकड़ के उसे सॉरी बोलता है और कहता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। हमें पास का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ही जाता है अपने पेट लिली से मिलने के लिए, जो कि एक टाइगर होता है, और हमें कुंडिया दिखाते हैं जो कि खेल होता है, उसके सामने वही टाइगर आ जाता है, और ये वही सीन होता है जो कि बार बार कुंडिया के ख्वाबों में आता होता है, और वो उसके ऊपर हमला करता है जहाँ पे ही आके इसको बचा लेता है। ये सब कुछ उसका ख्वाब होता है जहाँ पे वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है। जब वो जागता है तो उसे प्रेजेंट की बातें भी याद आ जाती हैं, मीन्स कि उसको मेमोरी वापस आ जाती है। वो वहाँ से निकलने लगता है लेकिन उसके हाथ बंधे होते हैं। तो गार्ड्स को उसे रिलीज करने को कहता है। जब वो बाहर आता है तो अपने फोन के बारे में पूछता है, तो बताते हैं कौन के पास है। ऑन को बुलवाता है, ऑन से कुंडिया के बारे में पूछता है कि वो कितना दूर गया है, पर वो बताते हैं कि वो कहीं नहीं गया और वो वापस आ चुका है और नॉन के साथ घर पे है। और ऑन भी बताता है हाँ सुबह से वो आपके साथ था और थोड़ी देर पहले गया है क्योंकि आपकी मेमोरी चली गई थी। तो वो कहता है सच में भी याददाश्त चली गई थी। वो कहता है आपने जो चीजें की हैं आपको याद नहीं किया। उसे याद आता है जब वो बैठा हुआ था उसने स्टिकी नोट पे कुछ लिखा था, तभी इधर से लियान आ गया था और वो काफी आराम से बात कर रहा था, जिसपे लियान हैरान होता है। कहता है सच में तुम्हारी मेमोरी चली गई है। ये पूछते हैं हम दोनों क्लोज है क्या, जिसपे वो कहता है बहुत ही क्लोज है, और स्माइल करके इसकी तरफ देखता है, जिसपे हिया ये समझता है कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है। हिया लियान कहता है नहीं हम दोनों काफी क्लोज फ्रेंड है। वो कुंडिया के बारे में पूछता है तो लियान समझता है कि उसे कुंडिया के बारे में याद है। हिया ये कहता है वही एक पर्सन है जो मेरे साथ यहाँ पे रुका रहा है, मेरा ख्याल रखा है। लियान बताता है वो कुआ के साथ है जो कि मेरा हस्बैंड है, और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं जैसे कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और अपने ब्रांड के बारे में बताता है, जिसपे हिया ये को कुछ चीजें याद आने लग जाती है और वो पागलों की तरह हरकतें करना स्टार्ट कर देता है और लियान को एक जोरदार लात मार देता है। ये सब कुछ उसे याद आता है तो वो कहता है ये मैं भला कैसे भूल सकता हूँ। आनंद कहता है मिस्टर लियान भी नहीं भूलेंगे, लेकिन ये कहता है वो ये सब कुछ डिजर्व करता है, और उसे याद आता है जहाँ पे उसे इंजेक्शन लगा के सुला दिया गया था। वो ऑन का कहता है मुझे तुमसे बात करनी है और अंदर चला जाता है। वहाँ पे वो उसे कहता है कि मैं कंफ्यूज हूँ जो कुछ भी अभी तक हुआ है, मुझे कुछ
याद नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता चल रहा ये सब कुछ हुआ कैसे है, लेकिन इन गार्ड्स को तुम्हें रिप्लेस करना होगा और कल और बुलाने होंगे और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए लियान के बारे में। जहाँ पे वो लियान के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मिस्टर जी कोमा में चले गए हैं, तुम्हें हमारे साथ अभी चलना होगा। और वो उसे क्वा को बिताने से भी मना कर देता है और उसे वहाँ पे लेके जाता है। तो वहाँ पे उसे पता चलता है कि वो तो नाटक कर रहा था। ये कहता है तुम मेरे लिए इतने परेशान हो गए कि तुम अपने पजामा में भागते हुए यहाँ पे आ गए, और उससे कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। पर लियान कहता है मदद मांगने से पहले तुम्हें मुझे सॉरी बोलना होगा, जो कि तुमने मुझे लात मारी थी उसको लेकर। वो कोंडेओ के बारे में पूछता है तो बताता है कि वो हमारे साथ है, तुम्हें याद नहीं तुमने क्या किया है जब से तुम्हारी मेमोरी गई है। वो उसका नाम लियान लेता है तो उसे समझ आ जाती है कि उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है। तो वो कहता है इसका मतलब तुम्हारी याददाश्त वापस आ चुकी है। ये कहता है कोंडेओ को अपने साथ रखने की बजाय तुम्हें क्वा को हमारे पास छोड़ देना चाहिए। लियान कहता है जैसे तुम पहले थे अब तो बिल्कुल भी वैसे नहीं हो, पहले तुम बहुत पोलाइट और स्वीट हुआ करते थे। तो वो हैरान होता है कि मैंने तो कभी ऐसे बिहेव किया ही नहीं। हमें एक पर्सन दिखाते हैं जो कि उनकी रूम की तरफ फार होता है, लेकिन ऑन आ जाता है, जिसको देखकर वो वहाँ से भागने लगता है। उसे पकड़ने वाला होता है लेकिन पीछे से कुछ गार्ड उसे बुला लेते हैं, जिसकी वजह से वो उसे नहीं पकड़ पाता और वो वहाँ से चला जाता है। उस पर्सन की शक्ल नहीं दिखाते। वो दोनों बात कर रहे होते हैं जहाँ पे हिया ये से सॉरी बोलता है उसे लात मारने के लिए। लियान उसकी सॉरी एक्सेप्ट नहीं करता तो हिया ये कहता है तुम क्या चाहते हो, पैसे चाहते हो क्या? लेकिन वो कहता है नहीं, क्योंकि तुमने मुझे झूठ बोल के यहाँ पे बुलवाया है इसलिए तुम्हें मैं माफ नहीं करूंगा। और उसे उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछता है। तो बताता है कि कोंडेओ ने मुझे बताया कि हम दोनों का ब्रेकअप हो रहा था क्योंकि मैंने इसके ऊपर चीट किया, लेकिन मैंने तो उसे कभी भी नहीं किया। तो लियान कहता है फिर उसने ऐसा क्यों कहा? जिस पे हिया ये कहता है पक्का तुम्हारे लव ने कुछ किया है, लेकिन वो उसे मना करता है कि मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसा कुछ मत बोलना। हिया ये कहता है मैं तो परेशान हो रहा हूँ कि उसने मेरे से झूठ क्यों बोला, कुछ तो हुआ है और ये मैं जानना चाहता हूँ। लियान कहता है तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलवाया है, तुम्हें कोंडेओ से बात करनी चाहिए। लेकिन हिया ये कहता है मैं उससे बात भी करूँ ना तो वो मुझे कुछ नहीं बताएगा, अगर मेरी याददाश्त ना आई तो मुझे उसे जाने देना होगा। लियान कहता है तब तुम क्या करोगे? हिया ये कहता है मैं प्रिटेंड करूंगा और इस नॉटी बॉय के बारे में सब कुछ जानूंगा और जो कुछ भी हुआ। लियान कहता है मुझे लगता है तुम्हें किसी कोच की जरूरत होगी, लेकिन वो उसे कहता है मुझे नहीं तुम्हें जरूरत है, अच्छे से प्रिटेंड कर लेना, किसी को शक ना हो, को भी पता न चले। पर वो साफ साफ मना कर देता है, कहता है मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला उसे, तो मैं उसे बता के रहूंगा। पर हिया ये कहता है तुम उसे झूठ नहीं बोल रहा है, बस ये छुपाना है कि मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है और मुझे कोंडेओ को फिर से जीतना होगा। जिस पे लियान कहता है उसे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें नहीं पता वो क्या सोच रहा है, अगर तुम उसे जानना चाहते हो तो तुम्हें उसका डॉग बन के रहना होगा। तुमने देखा नहीं वो नॉन्ग के साथ कैसे ट्रीट करता है, अगर तुम उसके साथ फिर से वैसे रहना चाहते हो तो तुम्हें इसे सब कुछ बता देना चाहिए, और अगर तुम उसके साथ ऐसे प्रिटेंड करना चाहते हो याददाश्त खोने का तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिस पे वो उसे थैंक यू बोलता है उसे समझने के लिए, और कहता है मुझे ज्यादा आसानी होगी, लोग छुपे हुए हैं मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं उनको लेकर। और बताता है कि मैं हर कार अपनी चेक करता हूँ ड्राइव करने से पहले और कोई भी मतलब मेरी गाड़ी में नहीं होता, पक्का किसी ने ही मेरी गाड़ी के साथ वो सब कुछ छेड़खानी की है। लेकिन कहता है तुम श्योर हो? जिस पे कहता है हाँ, एक्सीडेंट नहीं है, किसी ने प्लान किया था और मैं ये जान के रहूंगा ये किसने किया है। कोंडेओ बातें कर रहा होता है नॉन्ग से, जो कि कहता है कि उसे बिल्कुल भी मैं याद नहीं हूँ, जैसे वो पहले वो करता था वैसे बिल्कुल भी नहीं है, उसे अपनी मेमोरीज याद आ रही होती है ये के साथ। और कहता है अच्छा है वैसे अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ तो उसे मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करना होगा। उसे कहता है कि तुम्हें मेरे बगैर रहना होगा ना। लियान कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि वो तुम्हें छोड़ने जा रहा है? फिर ये कहता है वो मुझे छोड़ नहीं रहा, बस थोड़ा सा टाइम चाहता है। लियान कहता है क्या उसने ऐसा कहा कि वो तुम्हें छोड़ना चाहता है कुछ टाइम के लिए? तुम्हें सारा इश्यू जानने से पहले उसकी जड़ों के बारे में जानना चाहिए। ये कहता है मुझे नहीं पता वो क्या सोच रहा है। लियान कहता है मुझे लगता है तुम्हें अपने आप से पूछना चाहिए कि तुम उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों करते थे, तुमने उसके साथ अरेंजमेंट तो की पर शादी क्यों नहीं की उसके साथ। इस पे हिया ये कहता है कुछ ऐसा हुआ था पास में जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट मरते मरते बच गया मेरी वजह से, और किसी की जिंदगी मैंने बर्बाद कर दी। हमें फिर से पास का सीन दिखाते हैं जहाँ पे हिया का एक पेट होता है जिसका नाम ले होता है और वो टाइगर होता है। उसके केयर टेकर से वो बात कर रहा होता है कि मुझे उससे मिलना है, पर वो मना करते हैं क्योंकि वो आजकल काफी अजीब बिहेव कर रहा होता है, और उसे इसके पीछे आने से मना करके ही ये खुद चला जाता है लिली से मिलने के लिए, जहाँ पे वो डोर ओपन कर देता है और लिली बाहर चला जाता है, पर उसे नहीं पता चलता, जो कि कोंडेओ के ऊपर हमला कर देता है। वो उसे बचाता है, उन दोनों को बचाने के चक्कर में लिली का केयर टेकर आगे आ जाता है जो कि काफी जख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से कोंडेओ बेहोश हो जाता है। वो हेल्प के लिए चिल्लाता है। कोंडेओ का फादर ये के फादर से बात करता है, कहता है उसकी याददाश्त चली गई है इस हादसे की वजह से, जिसपे ये का फादर सब चीजों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कहता है और वो काफी अजीब से स्माइल करता है। दूर से ये भी ये देख रहा होता है और कहता है उस दिन के बाद से लिली को भी वहाँ से भेज दिया गया, जो केयर टेकर था उसका वो अंधा हो गया, उसकी फैमिली ने उसे छोड़ दिया और कुछ सालों के बाद वो भी इस दुनिया को छोड़ के चला गया। और यही बात कोंडेओ की, वो एक डॉल बन के रह गया जो कि सांस तो लेता था पर उसके अंदर रूह नहीं थी, उसे कुछ भी अपने बचपन का याद नहीं रहा, सारी उसकी मेमोरीज चली गई क्योंकि उसकी मॉम के साथ थी वो भी चली गई, और इस बात को लेकर वो काफी रोता था और ये सारी चीजें उसके ख्वाबों में आती थी जो कि
वजह से बहुत परेशान करती थी। ये कहता है उस दिन के बाद से जब मैंने उसे अप्रोच किया था मुझे ज्यादा ख्वाब भी आने लग गए थे और जैसे जैसे हम करीब आते थे मुझे ये सारी चीजें ज्यादा परेशान करती थी क्योंकि मेरी वजह से उसकी हालत ऐसी हुई थी। ध्यान कहता है तुमने कोंडिया को ये सारी चीजें बताई, पर वो कहता है ये पहली बार है कि मैं किसी को ये सब कुछ बता रहा हूँ। ध्यान कहता है मुझे लगता है तुम्हें इसे सब कुछ बताना चाहिए, वो तुम्हें समझेगा। लेकिन हिया ये कहता है वो समझ तो ले मुझे, क्या वो मुझे माफ करेगा? मेरी वजह से उसकी शादी चली गई, मेरी वजह से उसे यूके जाके पढ़ना पड़ा, अपनी फैमिली से इतना दूर रहना पड़ा। ध्यान कहता है तो वेडिंग का क्या? जिस पे हिया ये कहता है वो एक रीजन नहीं है, उसकी फैमिली ने कोशिश की मेरी फैमिली से सारी चीजें हड़पने की, कोंडियाओ का फायदा उठाया। जिस दिन हमारी एंगेजमेंट थी उस दिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि अगर 5 सालों के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से कोंडियाओ किसी मुसीबत में पड़ा या हम दोनों का ब्रेकअप हुआ और रेसिंग ट्रैक उस फैमिली का हो जाएगा। उनकी फैमिली ने ऐसा कुछ किया तो वो रेसिंग ट्रैक हमारी फैमिली का हो जाएगा। हालांकि मेरे फादर ने ही वो ट्रैक खरीदा था। ध्यान कहता है ये तो काफी सीरियस मैटर है। जिसपे ये बताता है जो कार मैं लेके गया था वो मेरी नहीं थी, वो कोंडिया की थी जो कि मेरे फादर ने उसे गिफ्ट की थी। ये फादर ने जहाँ पे उसे कार दी थी वहाँ पे उसकी बाकी की फैमिली भी खड़ी थी कोंडिया की और वो काफी नाखुश लग रहे थे इस बात को लेकर। जहाँ पे ये कहता है मुझे लगता है किसी ने जानबूझ के उसकी गाड़ी के साथ ऐसे किया क्योंकि मैं टारगेट नहीं था, वो था। जिस पे लियान कहता है तुम्हें किसी पे शक है? तो वो कहता है उसकी फैमिली के अलावा मुझे किसी पे भी शक नहीं है, मैं सच्चाई जान के रहूंगा। अनफॉर्चुनेटली तो मैं यहाँ वहाँ पे था और मैंने अच्छे से उसे कंट्रोल कर लिया और जिंदा बच गया और तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी इस चीज को लेकर। सबको तुमने यकीन दिलाना है कि मुझे अभी भी एमनेस दिया है और मेरी यादों से भी वापस नहीं आई। लियान कहता है मैं पूरी कोशिश करूंगा। हमें दिखाते हैं उन्होंने रिप्लेस कर दिया होता है गार्ड्स को। कोंडिया आता है और ये के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कुछ टेस्ट होने हैं जिसकी वजह से वो डॉक्टर के पास गया है। कोंडिया उसका बिस्तर सेट करता है, वहीं पे सो जाता है। डॉक्टर उसे कहती है कि तुम्हारी बिल्कुल भी हालत सही लग रही है और बिल्कुल भी सिम्टम नहीं लग रहा है कि तुम्हारी याददाश्त गई हुई है। तो वो कहता है मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। डॉक्टर सर पकड़ लेता है तो पर वो कहती है तुम्हारे सर दर्द से कोई भी रिलेशन नहीं है तुम्हारी मेमोरी जाने का। तो कहता है रात में सही से सो नहीं पाया था इस वजह से सर दर्द है। ये कहता है मुझे सब कुछ याद तो आ जाएगा ना, मुझे कब आएगा? तो वो कहती है कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि तुम्हारे एमनेसिया के कोई भी सिम्टम नहीं दिख रहा है, तो ये कहना मुश्किल है कि कब तुम्हारी याददाश्त वापस आएगी। वो वापस आता है, सबको बाहर जाने को कहता है क्योंकि कोंडिया वहाँ पे सोया पड़ा होता है। उसके करीब आता है, उसकी तरफ देखने लग जाता है, सीधा होता है तो वो उसे किस कर लेता है और कोंडिया जाग जाता है तो उसे पकड़ के नीचे गिरा देता है। उसे कहता है तुमने मुझे किस क्यों किया? उसे फिर से पूछने लग जाता है। वो कहता है मैं तुम्हें किस करना चाहता था बस। तो हैरान होकर इसकी तरफ देख रहा होता है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पे कोंडिया को हिया ने किस किया होता है और कोंडिया जागता है उसको धक्का देता है और उसे सॉरी बोलने लग जाता है कि तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी। उसके बाद वो उससे पूछता है तुमने मुझे किस क्यों किया? जिसमें वो कहता है कि मैं बस तुम्हें किस करना चाहता था, मुझे नहीं पता मैंने क्यों किया। कहता है तुम बहुत ही क्यूट लग रहे थे इस वजह से मैं तुम्हें किस करना चाहता था, हम भी तो किस करते होंगे ना यूजुअली। तो कहता है नहीं हम किस नहीं करते थे। वो स्माइल करता है और कहता है मैं नहीं मानता हमने किस नहीं की होगी। कोंडिया कहता है लेकिन तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था अच्छे से। जिसपे हिया ये कहता है कि मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ और इसे किस करने लगता है। कोंडिया उसे रोक देता है। ये बार बार कहता है मुझे तुम्हें किस करना है, मुझे किस करने दो, पर वो उसे मना कर देता है। अगर तुम मुझे किस नहीं करने दोगे तो मेरे हाथ पे तुम्हें किस करने होगा क्योंकि मेरे हाथ को पेन हो रही है। जिसपे वो उसके हाथ पे किस करता है और कहता है जल्दी से ठीक हो जाओ। थोड़ी देर वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उसके बाद वो घर जाते हैं जहाँ पे नांग गुस्से में बैठी होती है। उसे उठाता है बताता है कि ये तुमने मुझे लाके दी थी, इसका नाम नांग है, तुम्हें याद है? जिसपे वो कहते हैं नहीं। तो इस बात का फायदा उठाते हुए कहते हैं तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, एक ही साथ खाते थे और एक साथ सोते थे, इकट्ठे रहते थे। जिसपे हिया ही कहता है मुझे नहीं लगता ये सब सच है और इसे कहता है नांग को कि तुम नाराज क्यों हो रही हो, इसे सब कुछ याद नहीं है क्योंकि इसकी याददाश्त चली गई है। वो उसे कहता है कि तुमसे नाराज है तुम्हें इसे मनाना होगा। ये कहता है मुझे नहीं पता मैं इसे कैसे मनाऊं। तो उसे इसे किस करने को कहता है। ये दिल में कहता है तुम तो काफी आगे नहीं चले गए बेबी। उसके गाल पे किस कर लेता है। कोंडिया वहाँ से शाय होते हुए चला जाता है। उसके पास आता है कहता है तुम मुझसे नाराज हो। जिसपे कोंडिया कहता है तुमने मुझे किस क्यों किया, मैं तुम्हें नांग को करने को कह रहा था। जिसपे कहता है मुझे नहीं पता था किसको करना है, नांग को करना है या तुम्हें करना है। तभी वो कहता है तुम अपने कॉन्डो में जा रहे हो ना, वहाँ पे तुम वहीं पे सोते थे। जिसपे कहता है कौन सा कॉन्डो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं जाना वहाँ पे। तो वो कहता है जब तुम मुझे छोड़ने के लिए आते थे यहाँ पे, उसके बाद थोड़ी देर रुकने के बाद तुम यहाँ से चले जाते थे। ये कहता है मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, यहीं पे रहूंगा और मेरा ख्याल कौन रखेगा कॉन्डो में अगर मैं वहाँ पे चला गया तो। कोंडिया कहता है हमारा ब्रेकअप हो चुका है और तुम वहीं पे जाके रहोगे, जब हम वापस आएंगे हॉस्पिटल से तो तुम मेरे साथ ब्रेकअप कर लोगे। ये कहता है तब मैं कंफ्यूज था, लेकिन आगे से कोंडिया कहता है तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। ये कहता है डॉक्यूमेंट्स कहाँ है जो मैंने तुम्हें प्रॉमिस के तौर पे दिए थे, मैंने तो तुम्हें कभी प्रॉमिस नहीं किया था कि हम दोनों ब्रेकअप कर लेंगे। कोंडिया कहता है तुमने जब अपनी याददाश्त खोई थी उससे पहले हमारा ब्रेकअप हो चुका था, तुमने मुझे कहा था और कहा था तुम किसी और से शादी करने वाले हो। यही कहकर वहाँ से वो चला जाता है। जिसपे हिया ये दिल में कहता है कि तुम मुझे पागल नहीं बना सकते ना, होंगे आओ। उसके पास आता है जिसपे वो कहता है कि किसके साथ मेरा चक्कर था। उसपे आगे से कोंडिया कहता है मुझे क्या पता तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स थी। ये कहता है मुझे बस तुम
कोई एक ला के दे दो, मैं तुम्हारे पर यकीन कर लूंगा। आगे से कहता है चीट तुमने मेरे पर किया था, अब तुम चाहते हो कि मैं जाऊँ और तुम्हारी गर्लफ्रेंड ढूंढ के लाऊं? मेरे से ये नहीं होता, तुम कितने इररिस्पॉन्सिबल हो। वो कहता है कि तुम्हें याद है ना, तो तुम ये करो, मुझे तो याद भी नहीं है। तो कहता है ऐसा ही ना, तुम्हें याद नहीं है तो तुम्हें मेरी बात पे यकीन करना चाहिए। ये इस दिल में कहता है कि तुम बहुत स्मार्ट बन रहे हो, मुझे लगता है मुझे तुम्हें एक और किस करनी चाहिए तुम्हें चुप कराने के लिए। मुझे प्रूफ ला के दो, नहीं तो मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा और हमारा एग्रीमेंट हुआ था। और कहते हैं तुम एक्सक्यूज क्यों बता रहे हो? जिस पे कन्या कहता है कैसे एक्सक्यूज? उसके हाथ पकड़ता है, कहता है ये एंगेजमेंट अभी तक तुम्हारे हाथ में है, अगर मैंने याददाश्त अपनी खो भी दी है फिर भी मैं इस डायमंड को नहीं भूल सकता। कन्या कहता है मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे दर्द हो रही है। तो उसका हाथ छोड़ देता है। उसे कहता है अगर हमारा ब्रेकअप हो चुका है अभी तक ये रिंग क्यों पहन रखी है तुमने? कन्या कहता है कि तुमने कहा था ये काफी स्मॉल डायमंड है तो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं और तुम नया ले लोगे, लेकिन आगे से ये कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, ये हमारे पुरखों का है डायमंड, इसके पीछे काफी लंबी स्टोरी है तो मैं तुम्हें एवं तो नहीं दे सकता। ये जिसपे कहता है ठीक है तो तुम ये वापस क्यों नहीं ले लेते? लेकिन आगे से ये कहता है मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, ऐसी बातें करने बंद करो। वो कहता है तुम क्या समझते हो मैं चिपका के बैठा रहूंगा? जब किसी को कोई मारने लगता है तो आगे से अपने प्रोटेक्शन के लिए जरूर मारता है और तुम कोई अच्छे बंदे नहीं हो पूरी दुनिया में, मैं भी तुम्हें मार सकता हूँ। बस कहता है तुम एक नंबर के बेवकूफ इंसान हो और एक नंबर के जलील इंसान हो। और कहता है तुम हर वक्त ऐसे ही बिहेव करते हो। दूसरा कहता है चुप कर जाओ। वो आगे से हाथ अपने पीछे करते हुए पोज बनाता है कि अभी उसे पंच मारेगा, तो उसका हाथ पकड़ लेता है, तभी उसे गलती से लग जाती है जिसपे वो सॉरी बोलना स्टार्ट कर देता है। लेकिन नोटिस करता है कि ये तो उसे टीज कर रहा होता है, तभी वो बैठ जाता है। ये कहता है क्या अब तुम मेरे लिए परेशान नहीं हो? जिसपे वो कहता है तुम बहुत ही बुरे इंसान हो। ये कहता है मैं नहीं हूँ ऐसा, मैं वो सब कुछ करूंगा जो तुम कहोगे, लेकिन मुझे यहाँ पे रहने दो। वो कहता है तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा, लेकिन ये कहता है मैं कोई भी प्रॉमिस नहीं करूंगा, मुझे और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए। जिसपे कहता है ठीक है। ये कहता है मैं काफी टायर्ड हो चुका हूँ, क्या तुम मुझे रिचार्ज कर दोगे? जिसपे वो कहता है वो कैसे? ये कहते हैं तुम मुझे एक किस दे दो, मैं रिचार्ज हो जाऊंगा। बीमारी इंसान को थोड़ी सी तो दरिया दिली दिखा दो। जिसपे वो मान जाता है और फिर वो उसे किस करता है और दोनों काफी शाय हुए बैठे होते हैं। वो उसे उसका रूम दिखाने के लिए लेके जाता है जहाँ वो कहता है कि मैं दूसरे रूम में सो जाऊंगा, लेकिन ये कहता है कि हम दोनों इकट्ठे सोएंगे, पर वो मना करता है। ये कहता है क्या प्रॉब्लम है, हम पहले भी तो सोते होंगे। लेकिन वो कहता है हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, इसे एक्सक्यूज बनाना बंद करो। बंदिया कहता है तुम इतने सेल्फिश नहीं हो सकते। उसे अपनी तरफ खींचता और कहता है हम दोनों इकट्ठे सोएंगे, सुन लिया तुमने? और उसे कहता है अब तुम कोई लेकिन वेकिन नहीं बोलोगे। उसे नीचे गिराता है और कहता है हमने ये सब कुछ पहले भी किया होगा ना? तो कहता है नहीं। तो वे उसे किस करता है और कहता है मुझे एक बात पता चली है तुम्हारे बारे में, जब तुम झूठ बोलते हो तो तुम कांपने लग जाते हो और आंखें भी अवॉइड करते हो। तुम्हें ये अच्छा लगा ना जब भी मैं कहता हूँ? जिसपे वो कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? उसे किस करता है, वो दोनों किस कर रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब बेड खत्म हो गया, दोनों नीचे गिर जाते हैं। कुंदे उसे सॉरी बोलता है, रेस्टरूम चला जाता है, वहाँ पे जाके अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करता है। तभी ऊपर से ये आ जाता है, वो कहता है मैं अंदर आ जाऊँ, लेकिन उसे किस करने लग जाता है। दोनों का स्वीट मोमेंट बनने ही वाला होता है और नौंग आके उनको डिस्टर्ब कर देती है और वो उसे खाना खिलाने के लिए चला जाता है। जिसपे ये कहता है इस वजह से हमारा प्यार सा मोमेंट खराब हो गया। वो बाहर आता है और उसे खाना खिलाता है, तभी ये नीचे आने लगता है तो कुंदे छुप जाता है। वो नौंग से लड़ने लग जाता है कि तुम यहाँ पे मजे से खा रही हो, हमारा मोमेंट खराब करने के बाद दिल तो करता है तुम्हें कच्चा चबा जाओ। तभी वो नोटिस करता है कि कुंदे वहीं पे है तो वो उससे प्यार से बात करने लग जाता है, कहता है तुम काफी क्यूट हो, ठीक कहता है तुम्हें अच्छे से खा जाओ और ऐसी प्यार सी बातें करके वहाँ से चला जाता है। नौंग भाग के जाती है कुंदे के पास, जिसपे वो कहता है शुक्र है तुम बच गए। हमें दिखाते हैं जो कि मिस किम से बात कर रहा होता है सिक्योरिटी को लेकर। कहता है तुमने मीडिया से बात कर ली, कार हमें वापस चाहिए पुलिस स्टेशन से। जिसपे वो कहती है इस बारे में तुम टेंशन मत लो, मैं इस फैमिली की हमेशा प्रोटेक्शन करती रहूंगी और इनकी इमेज को खराब नहीं दूंगी। और कहती है मुझे याद है मुझे अपना मुंह बंद रखना है और उसे थैंक यू बोलता है और कहता है इस तरह के वक्त में हमारी मदद करने के लिए थैंक यू सेक्रेटरी किम। तो कहती है कोई बात नहीं मिस्टर जियो और चैन फैमिली के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तभी उसे याद आता है कि उसे अपने बेबी को दूध पिलाना था तो वो वहाँ से चली जाती है। ऑन सबको ऑर्डर देता है कि और सिक्योरिटी बढ़ानी होगी, जिसपे वो ओके बोलते हैं। ये नीचे आता खाना खाने के लिए, पूछता खाने में क्या, तो वो बताता तुम्हारा फेवरेट सूप है। वहाँ से वो जाने लगता है तो ये कहता है तुम नहीं खाओगे? तो वो कहता है मैंने एक बंदे के लिए ऑर्डर किया था। ये कहता है तो फिर ऑर्डर कर दो और, लेकिन वो कहता है मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। ये कहता है अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। वनडे कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें मेडिसिन लेनी है, आज तुमने कुछ भी नहीं खाया था। वो नाटक करने लग जाता है कि मेरे हाथ में दर्द है, देखो कितना रेड हो गया है ना, शायद बेड से नीचे गिरने की वजह से है। उस पर कौंडिया कहता है तुमने सही कहा, तो तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। तो वो कहता है मैं घर पे ठीक हूँ, मेडिसिन लेने के बाद ठीक हो जाऊंगा, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो क्योंकि मेरे हाथ में चोट लगी है ना। फिर कौंडिया कहता है तुम बच्चों की तरह से बात क्यों कर रहे हो, मुझे लगता है तुम्हारा चेकअप कराना होगा तुम्हारे दिमाग का। इस पे हिया जी कहता है इसका मतलब तुम्हें मेरा दूसरा वर्जन पसंद था। जिसपे वो कहता है मुझे तुम्हारा कोई भी वर्जन नहीं पसंद, मैं तो चाहता तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। उसे खाने खाने को कहता है कोई पागल वाली हरकतें मत करना। हिया जी कहता है तब तक सही से हरकतें करता रहूंगा जब तक तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, तुम्हारी हर बात मानूंगा। इस पे वो कहता है ठीक है फिर नीचे बैठ जाओ। वो नीचे बैठने वाला होता है पर वो कहता है मैं मजाक कर रहा था, ऊपर ही बैठ जाओ। और वो बैठता
वेटर से खाना खिला रहा था। कहता है तुम्हें अच्छा लगा? तो आगे से कहता है मुझे ये अच्छा लगा लेकिन नॉन्ग का शायद मीट ज्यादा अच्छा होगा। तो उसे मना करता है मैं तुम्हें नहीं खाने दूंगा नॉन्ग को, और उसे खाना खिलाता है। ये सोए पड़ा होता है। कौंडिया उसके पास आके बैठता है और कहता है तुम अकेले नहीं रह सकते क्या? हाँ आज पहला दिन था, मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा। उसके फेस को टच करता है, हार्ट बीट चेक करता है और कहता है गुड नाइट, अच्छे से सो जाना, और सो जाता है। ये जाग रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है, फिर सो जाता है। हमें वही पर्सन दिखाते हैं जो कि हॉस्पिटल में इस दिन आया था, और वो उस गार्ड को पैसे देता है और इससे इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करता है, जिसपे वो बता देता है कि मिस्टर जी की याददाश्त चली गई है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सोए पड़े होते हैं और नॉन्ग बाहर आके भौंकना स्टार्ट कर देती है क्योंकि उनके घर पे कोई आया होता है। इस वजह से वो बाहर आता है और कहता है तुम यहीं पे रुको, मैं चेक करके आता हूँ। वो बाहर आता है तो वो ऑन आता है। वो उससे पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं मिस्टर जी से बात नहीं कर पाया था, वो अब कैसे हैं? तो वो बताता है वो भी सो रहा है, भी जाकर नहीं। वो ऊपर जाने लगता है लेकिन उससे कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो बताता है मिस्टर जी को उनके फादर ने बुलाया है, हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। वो कहता है 2 घंटे ना, मैं उसे बुला के लाता हूँ अभी। वो जाता है नॉन्ग के साथ और कहता है मैं क्या करूँ, और नॉन्ग को ही के ऊपर बिठा देता है, जिसपे वो जाग जाता है। कहता है उससे लड़ते हुए कि मैं तुम्हारे मीट बॉल्स बना के खा जाऊंगा। कौंडिया कहता है तुम्हारी याददाश्त चली गई है, लेकिन फिर भी तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो नॉन्ग के साथ, तुम्हें डॉग मीट ज्यादा तो नहीं पसंद? और ये डर जाता है कि इसे सब कुछ पता चल गया है, लेकिन उसे तसल्ली हो जाती है ये बात सुन के। और कहता है कि ऑन आया तुम्हें लेने के लिए, पर फादर ने तुम्हें बुलाया तो तुम रेडी हो जाओ। और नीचे चला जाता है, जिसपे हिया जी कहता है अभी तक मैं मरने वाला था, मुझे और केयरफुल होना होगा। वो नीचे आ रहे होते हैं जहाँ पे हिया जी कहता है तुम मेरी मदद कर दो ड्रेसअप होने में। ऑन कहता है मैं आपकी मदद कर दूं सर, लेकिन वो कहता है नहीं बंदिया मेरी मदद करेगा, जिसपे वो सैड सा फेस बनाते ऊपर जाने लगता है और ऑन की तरफ देखता है। ऑन स्माइल कर रहा होता है तो हिया जी इसकी तरफ देखता है तो वो सीरियस हो जाता है और वहाँ से वो जाते हैं। बंदिया मदद कर रहा होता है उसको नहलाने में, लेकिन वो नौरी हरकतें किए जा रहा होता है। और फाइनली इनका शावर खत्म हो जाता है। वो बाहर आता है, उसको शेव करने में मदद देता है। इस सब के बाद वो उसे थैंक यू बोलता है, उसकी चीख पे किस करके वहाँ से चला जाता है। कुंदिया अपने आप को कहता है कि 3 साल हो गया है, ये वही सेम पर्सन है तो तुम शायद क्यों फील कर रहे हो कुंदिया, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। कहता है तुम्हें अपनी इंटेंशन नहीं भूलनी चाहिए। वो जा रहे होते हैं मेंशन, जहाँ पे वो पूछता है सिचुएशन कैसी है, जिसपे ऑन बताता है सब कुछ कंट्रोल में है। और वो गाड़ी के बारे में पूछता है तो वो बताता है कल रात ही हम पुलिस स्टेशन से लेके आए हैं। वो पूछता है कोई ऐसा बंदा जो कि कोई एक्शन ले लो किसी चीज को लेकर, तो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूछता है मुझे डैड ने क्यों बुलाया, जिसपे वो बताता है कि मैंने पूछा था पर उन्होंने कहा ये हमारा फैमिली मैटर है, इस वजह से उन्होंने मुझे नहीं बताया। वो वहाँ पे पहुंचते हैं और वो कुंडियाओं के बारे में पूछता है ये से। तो कहता है एक्सीडेंट मेरा हुआ है, कुंडियाओं का नहीं। जिसपे कहता है तुम तो चंगे भले लग रहे हो, तुमसे पूछता है कि क्या जरूरत है, कुंडियाओं के बारे में बताओ। जिसपे कहता है ठीक है मैं कुंडियाओं को बुला के लाता हूँ, लेकिन कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे पता है कि क्या हुआ था। जिसपे ये कहता है मुझे पता है कि आपको ज्यादा चीजें नहीं पता होंगी। तो फादर से कहता है तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो तुम्हें छोड़ के जा रहा था, लेकिन वो आगे से कहता है मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि मेरी याददाश्त चली गई थी। तो उसका फादर कहता है मुझसे झूठ मत बोलो। ये कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप वहीं पे थे जब डॉक्टर ने कहा था कि मेरी याददाश्त चली गई है, आपको याद नहीं है क्या? इस पे उसका फादर कहता है तुम छोटे से थे जब से मैंने तुम्हें पाला पोसा है, तो मेरे साथ ऐसे मत बनो, मुझे तुम बेवकूफ नहीं बना सकते। फिर ये कहता है चलो मान लें कि मुझे एनिमेंसिया नहीं है, लेकिन मुझ पे यकीन रखे कि इनकी वजह से मैं काफी फायदे वाली चीजें करूंगा। तो कहता है इसका मतलब तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि वो तुम्हें छोड़ के क्यों जा रहा था। ये कहता है उसने मुझे छोड़ा नहीं, लेकिन कहता है ऑलमोस्ट तुम्हें छोड़ने ही वाला था, तुम एक नंबर की इडियट हो। तो कहता है तुमने अच्छे से उसका ख्याल नहीं रखा, तुम काम के साथ इतने बिजी हो गए कि तुम उसे भूल ही गए। मतलब कितना पेशेंस दिखाता वो। ये कहता है आप मेरे बारे में बात करें कि अपने बारे में। उसका फादर कहता है मैंने जो मिस्टेक्स की थी वो मैं ठीक नहीं कर सकता, इस वजह से मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि तुम अपनी मिस्टेक को ठीक कर लो, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम सब कुछ ठीक कर सकते हो और इसे मना लो। ये कहता है आप किसके साइड लेंगे, मेरी या कौंडिया की? तो कौंडिया की साइड लेता है। वो कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, लेकिन मैं कहता है नहीं मैं तो कौंडिया की साइड लूंगा। तो कहता है ठीक है। हमें कुआ दिखा रहे हैं जिसके पास कौंडिया आया था और वो से बात पूछता है कि क्या बात है, क्या चल रहा है। तो वो बताता है कि हिया जी बिल्कुल डिफरेंट पर्सन बन चुका है, वो काफी स्वीट हो चुका है, पहले से ज्यादा वार्म हो चुका है और मेरे बारे में ज्यादा सोचता है। वो कहता है ये तो फिर अच्छी बात है, और इसके सारे इमोशन को खराब करते हुए कहता है चलो खाना खाने चलते हैं, जिसपे वो काफी सैड हो जाता है। वो खाना खा रहे होते हैं जहाँ पे कौंडिया कहता है लेकिन एक चीज मुझे कंफ्यूज कर रही है, वो अभी भी नॉन्ग से क्यों नफरत करता है, और मुझे ऐसे लगता है जैसे अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई तो वो मुझसे शादी नहीं करेगा, वो मुझे छोड़ देगा, सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। जिसपे वो कहता है ऐसा सोचना बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और क्या पता जो तुम्हारे लिए प्यार था छुपा हुआ वो सब कुछ बाहर आ रहा है, तुम्हें पॉजिटिव सोचना चाहिए और जो तुम करना चाहते हो तुम करो, जहाँ पे तुम जाना चाहते हो जाओ और अपनी लाइफ एंजॉय करो। कौंडिया कहता है क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? तो कहता है कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जिसपे वो एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं और कुआ उसकी चीज को खींच रहा होता है। जहाँ पे कौंडिया आ जाता है तो वो पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो बताता है कि मुझे ऑन लेके आया है, और कहता है तुम कौन हो? जिसपे वो बताता है कि मैं कुआ हूँ, पार्टनर इस घर के ओनर का। जिसपे कहता है अच्छा तो तुम उसके हस्बैंड हो, लेकिन तुम कौंडिया की चीज को पीच क्यों कर रहे थे? जिसपे कुआ कहता है कि हम पहले भी ऐसे करते हो और फिर से उसकी चीज को पिंच करता है। तो वो कहता है कौंडिया को तुम मेरे साथ चीट कर रहे हो, लेकिन वो
कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। कहता है हम ये पहले भी चीजें कर चुके हैं, तो तुम इस चीज में टेंशन मत लो। और हमने रोलर कोस्टर राइड भी ली है जिसपे वो काफी गुस्सा करता है। वो कहता है तुमने हियालियान के साथ भी ली होंगी। तो वो इमेजिन करने लग जाता है और कहता है कि नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कहता है ये तुम्हारे पर चीट नहीं करा जैसे तुमने इसके ऊपर चीट किया है। क्या ये कहता है तुम ये क्या कह रहे हो। बंदिया कहता है एक्सीडेंट से पहले तुमने मेरे पर चीट किया था, पर वो मान नहीं रहा होता है। कहता है ऐसे मैंने कुछ नहीं किया। कहता है तुमने इसके साथ चीट किया है। तो ये कहता है तुम्हारे पास कोई प्रूफ है किसके साथ मैंने ऐसा किया है। तभी इधर से कौंदिया कहता है तुमने इंगी जो कि एक सेलिब्रिटी है उसके साथ तुम थे शावर रूम में, और एनएन के साथ भी तुम थे। तुम समझते हो मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ याद नहीं होगा, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। तभी कुआ से पीक दिखाता है। हमें दिखाते हैं कुआ गया होता है बार में पार्टी करने के लिए जहाँ पे सिल और नॉ भी होते हैं, और इंगी सेलिब्रिटी जो है वो वहीं पे बैठी होती है और हिया से मिलने के लिए आता है। जहाँ पे कुआ को लगता है कि उन दोनों का चक्कर चल रहा है। शक करने लग जाता है। नॉ कहता है शक करने से पहले हमें सब कुछ जानना चाहिए, और वो से लड़ने लग जाता है। सिल कहता है हमें शक नहीं करना चाहिए, हमें प्रूफ लेके आना चाहिए, उसके बाद ही इस पे शक करना चाहिए। जो का कहता है तुम्हें याद नहीं तुमने मुझे पिक सेंड की थी। इसमें उसे याद आता है वो एयरपोर्ट पे खड़ा था और उसने देखा था उसी अटेंडेंट के साथ हिया को, जिसपे उसने इसकी पिक्स ले ली थी। और उसने यहाँ से पूछा था क्या मुझे मेरे फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के बारे में मेरे फ्रेंड को बताना चाहिए कि नहीं। जिसमें कहता है अगर तुम उसके क्लोज हो तो तुम्हें बताना चाहिए, अगर नहीं हो तो तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। और वो कहता है मैं उसके काफी क्लोज हूँ। तो ना कहता है ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है। जिसमें वो पिक सेंड कर देता है और यही पिक दिखा रहा है। ये कहता है तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने मेरे से क्यों नहीं पूछा। बंदिया कहता है अगर मैं तुमसे पूछता तो तुम क्या सच में मुझे सच बता देते। वो कहता है चीटर्स हमेशा झूठ बोलते हैं और इस वजह से हमने उस बंदे से पूछा जो सच ही बोलता है। वो लियान का नाम लेता और कहता है उसने हमें बताया कि तुम उनके साथ थे और काफी क्लोज होने के साथ। तभी इधर से लियान आ जाता है जो कि इन चीजों से बेखबर होता है और हिया जी इसकी तरफ गुस्से से देख रहा होता है। लियान वैसे ही खड़ा होता है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। एपिसोड की स्टार्ट होती है वहीं से जहाँ पे लियान आता है जिसको कुछ पता नहीं होता कि यहाँ पे क्या हुआ है। लियान पूछता है कि तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो और क्या हो रहा है, और कौंदिया और ना से पूछता है कि तुम लोगों के एक्सप्रेशन ऐसे क्यों हैं, या ये ने कुछ किया तुम लोगों के साथ। फिर वो उसे पंच मारने लगता है और दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। पहले राउंड में तो कोई भी नहीं जीतता। दूसरे राउंड में लियान को नीचे गिरा देता है। कौंदिया आता है और लियान को नीचे गिरा देता है। सब रियलिटी में वापस आते हैं जहाँ वो दोनों नीचे गिरे पड़े होते हैं। कुआ और कौंदिया अपने अपने वाले को उठाते हैं। लियान पूछता है तुमने मुझे पंच क्यों मारा। कौंदिया कहता है तुम्हें जरा भी इसके लिए बुरा फील नहीं हो रहा, वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ और तुमने पंच मार दिया उसे। जिसपे वो कहता है कि तुमने मुझे पंच क्यों मारा, तुम मुझे ये बताओ। तभी हिया ये कहता है इंगिंग और एन। जिसपे कुआ को याद आता है और कौंदिया को अपनी तरफ खींच लेता है। उसके कान में कहता है क्या इसका दिमाग खराब हो गया है। हिया ये कहता है इंगिंग और एन मेरी सिस्टर्स हैं। फिर वो हैरान होकर उसकी तरफ देखते हैं। कौंदिया कहता है तुम तो एक ही बेटे हो ना अपने बाप के। ये बताता है कि मेरी मॉम ने दोबारा से शादी कर ली थी। उनका लास्ट नेम चैन नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरी सिस्टर है ना। वो अपने आप को बचाते हुए कहता है कि मैंने भी यही सोचा था, और सॉरी बोलता है उसे। कहता है कि मैं कौंदिया के लिए थोड़ा सीरियस था, उसके लिए वरीड था। फिर वो इट्स ओके बोलता है और कौंदिया को कहता है अगर तुम्हें कोई और क्वेश्चन पूछना हो ना आइंदा से तो तुम मुझसे पूछ लेना, लियान से नहीं, वो तो कुछ और ही बता देगा। लियान कहता है कुआ ने मुझसे पूछा कि तुम लोग क्लोज हो, जिसमें मैंने कह दिया हाँ क्लोज है, तो इसमें मैंने गलत क्या कहा। कुआ कहता है कि ये अभी तक रिकवर नहीं हुआ लियान, तो तुम्हें उसे सॉरी बोलना चाहिए। फिर वो उसे सॉरी बोलता है। वहाँ से जाने लगते हैं जहाँ पे वो फिर से सॉरी बोलता है। तो हिया ये कहता है तुम कुआ को सब कुछ बता दो, वो कौंदिया को लेकर काफी सीरियस है, जैसे तुम मेरे लिए हो। जो भी हम दोनों के दरमियान है कौंदिया और मेरे, वो हम पे छोड़ दो। जो बातें मैंने तुम्हें सीक्रेट रखने को कही थी वो सीक्रेट ही रखना। तभी इधर से कुआ कहता है कि कौंदिया का ख्याल रखना। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कौंदिया करीम लगा रहा होता है हिया को। हिया ये कहता है आइंदा से कोई सवाल पूछना होना तो तुम मुझसे पूछना, मैं नहीं चाहता किसी और से तुम जवाब लो। मैं कुछ चीजें अपने फादर को लेकर तुम्हें नहीं बताना चाहता था। इसमें वो उससे पूछता है तुम अपनी मॉम को मिस करते हो क्या। या ये कहता है जब उनका डिवोर्स हुआ उसके बाद वो मंथ में एक बार मुझसे मिलने आती थी। मेरा फादर काफी टेंशन में था कि मेरी कस्टडी किसको मिलेगी, लेकिन आखिरकार उनको मिल गई। उन्होंने कभी मुझे टाइम ही नहीं दिया, मेरी बर्थडे तक उन्हें याद नहीं रहती। इस पे कौंदिया कहता है तुम अपने मॉम डैड पे खुश हो क्या। या ये कहता है पहले तो मैं होता था, लेकिन अब नहीं, मैं उनको समझता हूँ, अब उनके पास फ्री टाइम नहीं होता। और रही बात मेरी मॉम की, अब उन्होंने शादी फिर से दूसरी कर ली और अपनी फैमिली स्टार्ट कर ली, लेकिन अभी भी मैं उनका बेटा बन के रहना चाहता हूँ, अपनी बहनों के लिए उनका ब्रदर। कौंदिया कहता है पक्का तुम अपनी मॉम अपनी सिस्टर से बहुत प्यार करते होगे, तभी तो ये सारी चीजें तुम्हें याद है, हालांकि तुम्हारी याददाश्त चली गई है। जिसपे वो बात को संभालते हुए कहता है मेरे पेरेंट्स की डिवोर्स मेरे बचपन में ही हुई थी, इस वजह से शायद मुझे याद रह गया और मैं भूल नहीं पाया। कौंदिया कहता है मुझे लगता है तुम्हारा फादर तुम्हें प्यार करता है, नहीं तो वो हॉस्पिटल में तुम्हारे लिए क्यों आता, तुम्हारे इतना परेशान क्यों होता। जिसपे हिया ये कहता है हमारी फैमिली में ऐसा ही है, जो जेंटलमैन होते हैं वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं
करते, इसी वजह से तुम्हारे लिए मुसीबतें खड़ी हुई। वो कहता है मैं बस श्योर होना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए मैटर रखता हूँ कि नहीं। अगर तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई, तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, क्या फिर भी तुम मेरे साथ रहोगे? या ये कहता है अगर मेरी मेमोरी वापस ना आई तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे? नोंग दियाओ कौंदियाओ कहता है मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा, चाहे तुम जो भी सोचो। ये कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कौंदियाओ कहता है मैं भला कैसे पक्का हो जाऊँ कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? तुम्हें तो एनमेंसी है ना। वो कहता है मेमोरीज दिमाग में स्टोर होती हैं और फीलिंग्स दिल में स्टोर होती हैं। उसे किस करने लगता है लेकिन वो पीछे हटता है। उसके बाद फिर उसे किस करता है खुद ही। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। ये ऑफिस जाता है जहाँ पे ऑन आके उसको सारे रिकॉर्ड्स देता है जो कि इसकी कंपनी के होते हैं और उसे एक वाइन की बोतल देता है जो कि लिया ने भेजी होती है सॉरी के तौर पर। वो उसे रखने को कहता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, किसी को कॉल करता है और बताता है कि ये सब रिकॉर्ड्स ले रहा है जो कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं कोंदिया की फैमिली के और चैन फैमिली के। हमें कोंदिया दिखाते हैं जो कि नांग से बातें कर होता है कि मैं यही से मिलना चाहता हूँ, क्या पता वो कैसा फील कर रहा हो अभी ऑफिस में है। तो तभी उसके डैड की उसे कॉल आती है पर वो पिक नहीं कर पाता क्योंकि वो नोटिस ही नहीं करता। ये कॉल करता है हेलियन को। हेलियन पूछता है कि तुम्हें गिफ्ट मिला जो मैंने तुम्हें भेजा? ये सॉरी के तौर पे है, कल जो मैंने तुम्हें पंच मारा। और फिर पूछता है कि तुमने डेया को सब चीजें बताई क्या? ये कहता है तुमने कहा था ये सारी चीजें तुम मेरे पर छोड़ दोगे, हैंडल कर लूंगा और मुझे कोई चांस नहीं मिला। हेलियन कहता है कि कोंडिया को ऐसे ना लगे कि तुम उसका एडवांटेज उठा रहे हो, तुम्हें उसे सच बता देना चाहिए इससे पहले कि दूसरों से उसे पता चले। जिस पर वो कहता है मैं भी ऐसे करना चाहता हूँ लेकिन मुझे कुछ टाइम चाहिए। तभी वो ऐसे कोंडिया आ जाता है तो वो कॉल कर देता है और पूछता है तुम यहाँ कैसे? ऑन के बारे में पूछता है कि उसने तो उसे बताया ही नहीं कि तुम आ रहे हो। कोंडिया बताता है कि ऑन को तो पता ही नहीं मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं बस चेक करने के लिए आया था तुम ठीक हो कि नहीं। ये अपना हाथ पकड़ लेता और कहता है अभी मुझे दर्द हो रही है। तो उसे कहता है कोंडिया कि तुम रेस्ट कर लेते, फिर ऐसे कैसे यहाँ पे आ गए? ऊपर से तुम्हारी यादाश्त भी चली गई तो तुम काम कैसे करोगे? तो ये कहता है कि चैन फैमिली के अंदर से मैं और मेरे डैड हैं और मुझे कुछ याद नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं काम संभाल सकता हूँ। ये नॉन्ग को मेंशन करता है जिसकी वजह से वो कहता है तुम इस तरह से कैसे कह सकते हो उसे, हाँ तुम बहुत नोटी बन रहे हो। ऑन आता है और कहता है हमें हमारे वीवीआईपी कस्टमर को वो कार डिलीवर करने जाना है तो आप आ रहे ना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ये कहता है कोंदिया को कि तुम मेरे साथ चलोगे मुझे कंपनी देने के लिए, पर वो आगे से कहता है मैं कैसे आ सकता हूँ, मैं पक्का तुम्हें डिस्टर्ब करूंगा और वैसे भी तुम पहले मुझे नहीं लेके जाते थे, मुझे लगता था कि मैं इस चीज के लिए सुटेबल नहीं हूँ। लेकिन ये कहता है मैं तुम्हें पहले बॉदर नहीं करना चाहता था तो तुम्हारे और मेरे साथ तुम वैसे भी मेरा ख्याल रखना चाहते हो ना। तो कोंदिया कहता है मैं सच में आ सकता हूँ तुम्हारे साथ? तो कहता है हाँ, और उसे ड्रेसअप होने को कहता है। वो वहाँ से चला जाता है। वो ड्रेसअप होके आता है जहाँ पे हिया जी और मोहन बातें कर रहे होते हैं। तभी वो किसी को कॉल करके कहता है कि जैसा प्लान किया है वैसा होना चाहिए। कोंदिया नीचे आता है तो कहता है चलो चलते हैं। वो जा रहे होते रास्ते में हिया जी पूछता है तुम बोर तो नहीं हो गए? जिसपे वो कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। कोंदिया पूछता है कि हम पर्सनली ये कार क्यों डिलीवर करने जा रहे हैं? जिसपे वो कहता है कि हम कार्स को डिलीवर करने जाते हैं जो कि हाई क्वालिटी की होती है, हमारे कस्टमर को ये इंश्योरिटी हो जाए उनकी कार सेफली पहुंचाते हैं। ये अपना टाइप इन कोंदिया को लगाता है, कहता है तुम अब सही लग रहे हो। इसके ऊपर टी और पी लिखा होता है जो कि दोनों के नाम होते हैं। तो वो कहता है कि हमारी एंगेजमेंट वाले दिन तुमने स्पेशली बनवाया था ना। ये कहता है पास में मैं रोमांटिक हुआ करता था ना। तो कोंदिया कहता है मुझे नहीं पता, मैंने तो कभी नोटिस ही नहीं किया। तभी वो उसे अपनी तरफ खींचता है, किस करने लगता है लेकिन उसे किस नहीं करता बल्कि उसे टीज कर देता है। जिसपे कोंदिया कहता है तुम हमेशा मुझे टीज करते हो। ये कहता है मैंने कब तुम्हें टीज किया? वो आगे कुछ कह पाता तभी से क्लाइंट की कॉल आ जाती है और वो कॉल पे बात करने लग जाता है। वो क्लाइंट के पास पहुंचते हैं जिसका नाम चैनी होता है। उसके एक्सीडेंट के बारे में वो कहता है मैंने सुना, मुझे बहुत बुरा लगा, अब तुम कैसा फील कर रहे हो? तुम तो स्पेशली मुझे कार डिलीवर करने के लिए। जिसपे वो कहता है कि तुम हमारे वीवीआईपी कस्टमर हो तो मेरा हक बनता था ऐसे डिलीवर करना। तभी उसका बेटा चुन वहाँ पे आ जाता है। कोंदिया वहाँ पे आता है और हेलो बोलता है उनको और चुन को भी हेलो बोलता है। कोंदिया चुन को ताइक्वांडो सिखाया करता था। चुन कहता है कि आपने कोंदिया को बुलाया है यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए, आप स्विट्जरलैंड नहीं गए? कोंदिया कोई जवाब नहीं देता और फ्लावर देता है। चुन कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैंने और पापा ने तो प्लान भी किया था जब तुम स्विट्जरलैंड चले जाओगे हम तुमसे मिलने के लिए आएंगे। ये पूछता है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जहाँ पे चैन बताता है कि कोंदिया ताइक्वांडो ट्रेनर है चुन का और वो उसे बहुत लाइक करता है। चुन कहता है जब तुम स्विट्जरलैंड नहीं जा रहे तो तुम हमारे साथ रहने के लिए आ जाओ, मैं तुम्हें हर रोज देखना चाहता हूँ। जिसपे कोंदिया कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। चैन कहता है जबकि तुम स्विट्जरलैंड नहीं गए तो तुम कहाँ पे रह रहे हो? क्या तुम चैन फैमिली के लिए काम कर रहे हो और इसी सेम हाउस में रहते हो? मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि तुम्हें तुम्हारे पुराने घर से निकाल दिया गया था ना। कोंदिया कहता है मुझे लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। चैनी कहता है कि मेरा जो कॉन्डो है तुम उसमें आके रह सकते हो, वो मेरी कंपनी के साथ है। ये कहता है हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, ये मेरा आदमी है तो मैं इसका ख्याल रख सकता हूँ। इस विभाग से कहता है हाँ चैन फैमिली अपने एम्प्लॉयज का काफी अच्छे से ख्याल रखती है। चैनी तारीफ करता है
कुंडिया की कि ये बहुत अच्छा काम करता है और उनके साथ काफी घुल मिल गया था। तभी चोन इधर से कहता है कुंडिया क्या आप मेरे साथ खेलेंगे यहाँ पे, और चैनी इनवाइट करता है उन्हें मील पे, पर आगे से वो मना कर देता है। फिर ये कहता है मुझे लगता है तुम्हें कुंडिया के बारे में पूरा नहीं पता, तो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। कुंडिया मेरा फियांसे है और हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, जिस पे चैनी काफी शौक हो जाता है। और इधर से ऑन कहता है कि हमारा मेंबरशिप कार्ड है, आप हमारे वीवीआईपी कस्टमर है इसलिए। चैनी कहता है लेकिन तुम लोगों ने अभी तक शादी तो नहीं की, जिस पे ही काफी गुस्सा होते हुए खड़े होता है और कहता है ये कुछ ज्यादा देर नहीं होगी, ऐसा समझ ले कि आज आपको इनवाइट करने के लिए आए थे हम अपनी वेडिंग के लिए। तभी कुंडिया भी उन्हें एक्सक्यूज करके वहाँ से वो चले जाते हैं। चैनी काफी सीरियस लग रहा होता है, वो जा रहे होते हैं जहाँ पे पूरे रास्ते में वो चुप करके बैठा होता है। कुंडिया कुछ बोलने लगता है लेकिन उसे चुप रहने को कहता है। कुंडिया कहता है कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते तो कुछ तो खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। उसे सैंडविच देता है, इस पे उसके कंधे पे सर रखता है और कहता है मैं नाराज नहीं हूँ तुमसे, मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि दूसरे लोगों को मेरे से ज्यादा तुम्हारे बारे में चीजें पता है, ऊपर से मेरी याददाश्त भी चली गई है। और उनकी तरफ देखता है और स्माइल करता है। ये वापस आता है अपने ऑफिस में जहाँ पे कुंडिया की बातें उसे याद आ रही होती है। कुंडिया एक गाड़ी देख रहा होता है जो कि काफी महंगी होती है, उसकी तारीफ करता है। ऊपर से कुंडिया की फैमिली आ जाती है जो कि ऑब्वियसली काफी लालची है। कुंडिया का फादर कहता है कि तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं पिक की, मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, तो आगे से कहता है मैंने नोटिस नहीं किया और सॉरी बोलता है। जहाँ पे हिया जी से बजाते हुए कहता है हम बिजी थे इस वजह से शायद उसने कॉल पिक नहीं की होगी, जिस पे वो कहता है अच्छा कोई बात नहीं, और उसकी हाल रात के बारे में पूछता है और कहता है तुम ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाला है तो वो तुम्हारे साथ काम करना चाहता है, तुम उसे अपने साथ काम पे रख लो। पर वो कहता है कि मैंने इसकी रिपोर्ट पढ़ी थी, जो पहले इसने काम किया था वो बिल्कुल भी सही नहीं गया था लास्ट ईयर। जिस पे आगे से वो उसको कवर करते हुए कहता है कुंडिया का फादर कि वो छोटा सा बिजनेस था लेकिन मुझे लगता है वो बड़े बिजनेस में अच्छे से काम कर पाएगा। उसकी मैम भी इसकी साइड लेती है। टीम कहता है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहता हूँ, आपके साथ काम करना चाहता हूँ, लेकिन हिया ये कहता है मुझे नहीं लगता मैं और एम्प्लॉयज रख पाऊंगा। जिसपे उसका फादर समझ जाता है कि इतनी आसानी से ये उनके लपेटे में नहीं आएगा। फिर कहता है ठीक है कोई बात नहीं, और कुंडिया को कहता है कि तुम हिया जी की मदद करना और किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताना। तो कुंडिया स्माइल करता है और कहता है ओके। तभी इधर से ऑन आके बताता है कि 5 मिनट में इनकी मीटिंग है, हमें जाना होगा, कि हमारे घर पे खाने पे जरूर आना। पर हिया जी साफ मना कर देता है कि वो नहीं आ पाएगा। फिर अपनी स्पोर्ट्स कार के बारे में कहता है कि आपने मुझे कहा था कि आप मुझे लेके देंगे, कब लेके देंगे। उस पे कुंडिया को काफी शर्मिंदगी फील हो रही होती है कि उसकी फैमिली इतनी लालची कैसे हो सकती है। वो दोनों घर वापस आते हैं जहाँ पे कुंडिया मदद कर रहा होता है हिया जी की बात लेने में, जहाँ पे वो उसे सॉरी बोलता है। तो हिया जी कहता है किस चीज को लेकर। कुंडिया कहता है मेरी फैमिली को लेकर, हर चीज को लेकर, और ऊपर से तुम्हें गलत समझने को लेकर। जिस पे हिया जी कहता है मैं तुम्हें समझ सकता हूँ कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहते, तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा अगर तुम अभी चले जाओगे, जो तुम्हें खुशी देती है चीज तुम वही करो, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। जब तुम चले गए थे और उसका हाथ पकड़ता है और उस पे किस करता है, कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगे। कुंडिया कोई जवाब नहीं दे रहा होता। हमें दिखाते हैं कुंडिया का अंकल जो कि उसकी मॉम के साथ बात कर रहा होता है, स्टेप मॉम के साथ, और वो कहती है कुंडिया तो एक नंबर का बेवकूफ निकला, शुक्र है वो मरा नहीं तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं आता, कुंडिया को भी कुछ नहीं मिलता, और अगर 3 साल पहले वो शादी कर लेते तो अभी तक हम एक लग्जरियस लाइफ जी रहे होते। इस पे वो कहता है कि मैंने तो सुना है तुम्हारे हस्बैंड कह रहा था कि वो अपने जो वंग तरीवाज लैंड है उसका आधा हिस्सा कुंडिया को दे देगा। इस पे उसकी मॉम कहती है वो ऐसे कैसे कर सकता है, तेमोर ताम भी है हमारे पास अभी, तो वो सारा हिस्सा उसे कैसे दे सकता है, और तुम होते मेरी जगह तो क्या करते। इस पे वो कहता है मेरे ये लैंड देने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा बड़े गोल है मेरे, और निशाना लगाता है हिया ये की पिक पर और काफी सीरियस होकर इसकी तरफ देखता है। हिया ये थैंक यू बोलता है कुंडिया को कि उसे छोड़ के ना जाने के लिए। जिसपे वो दोनों लेटते हैं और कुंडिया कहता है क्या तुम जब मैं सुबह जागूंगा यहाँ पे होगे। तो वही ये कहता है तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। कुंडिया कहता है मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि हम दोनों या कैसे ऐसे इकट्ठे रहेंगे। ये कहता है मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे हूँ, से गले लगाता है। कुंडिया कहता है जब से तुम वापस आए हो तुम्हें पता है मैं अच्छे से सो पाता हूँ। तो कुंडिया कहता है पहले तुम क्यों नहीं सो पाते थे अच्छे से। इस पे कुंडिया बताता है कि मुझे पूरे ख्वाब आते थे। ये पूछता है कैसे ख्वाब। तो वो बताता है कि एक टाइगर होता है और वो काफी बड़ा सा होता है और मेरे ऊपर हमला करने लगता है, काफी ऊंची आवाज मेरा नाम लेने लग जाती है, मेरे चारों तरफ खून होता है और वो मेरा नहीं है। इसे सुन के हिया जी काफी शौक हो जाता है और वो इमेजिन करता है कि अगर कुंडिया को सब पता चल जाए तो क्या होगा। कुंडिया उसकी तरफ देखता है और उसे गुड नाइट बोल के सो जाता है, लेकिन हिया जी को नींद नहीं आ रही होती। हमें चैन दिखाते हैं जो कि चैन से पूछता है कि तुम्हें कुंडिया अच्छा लगता है। जिस पे कहता है मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। चैन कहता है तो मैं उससे पूछूं हमारे फ्रेंड बनने के लिए। जिस पे वो एग्री होता है तो उसे प्यार करता है और काफी अजीब से स्माइल देता है। कुंडिया तो सो गया होता है लेकिन हिया जी अभी भी जाग रहा होता है, काफी टेंशन में होता है। वो बाहर आता है और वाइन पीने लग जाता है। उसे सब चीजें याद आ रही होती हैं लेकिन वो काफी घबरा रहा होता है। वो काफी गुस्से में वाइन की बोतल तोड़ देता है जो वह
वजह से कोंडिया जाग जाता है। वो बैठ के रो रहा होता है, उसके फेस पे भी कट लग जाता है। वो अपने हाथों की तरफ देखता है जैसे कि उसे लग रहा हो कि अभी भी उसके हाथों पे खून हो उसके अंकल का। जहाँ पे वो आता है और उसे नहीं पता होता है वो किस वजह से रो रहा है, लेकिन फिर भी उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है, गले लगा के बैठा होता है, फिर उसे चुप कराने की कोशिश करता है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है। यहाँ पे ये को कंसोल करने की कोशिश कर रहा होता है। ये से थैंक यू बोलता है। बंदिया कहता है मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे हमेशा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। अभी तुम्हें बॉदर कर रहा है तो इसे जाने दो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम उसे मेरे साथ शेयर कर सकते हो, तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो। पर उसे थैंक यू बोलता है, कहता है तुम बेस्ट हो। लेकिन कोंडिया कहता है मैं बेस्ट नहीं हूँ, तुम बेस्ट हो। ये कहता है मैं तो बस एक्ट करता हूँ बेस्ट होने का, मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ असल में, क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल रखना होता है, इस वजह से मैं प्रिटेंड करता हूँ, मेरे में बहुत गलतियां हैं। इस पे कोंडिया कहता है कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं 7 साल का बच्चा नहीं रहा। ये कहता है क्या मैंने तुम्हें हमेशा मुश्किल वक्त दिया है इतने सालों में? कोंडिया कहता है नहीं, तुमने कभी भी मुझे मुश्किल टाइम नहीं दिया, बस मैं ये सोचता हूँ कि तुम मेरा ख्याल क्यों रखते हो, क्योंकि तुम चाहते हो या तुम्हें किसी ने कहा है। तभी वो नोटिस करता है उसके फेस का कलर, कहता है इस पे हमें बैंडेज लगानी होगी। मुड़ने लगता है, उसके पाँव में घास लग जाता है, उसे उठा के अंदर लेके जाता है, उसके पाँव की बैंडेज लगाता है। कहता है तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? जिसपे कोंडिया उसे थैंक यू बोलता है। ये कहता है मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता, इससे अच्छा मुझे दर्द वो मिल जाए। लेकिन आगे से कोंडिया कहता है तुम्हारे फेस के कट का क्या? वो कहता है नहीं इसका कुछ नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा। वो उसे कहता है कूल बनने की जरूरत नहीं है और उसे बैंडेज लगाता है। भैया जी से थैंक यू बोलता है। कोंडिया कहता है कि मैं जख्म की बात नहीं कर रहा, हमारी लाइफ के बारे में भी बात कर रहा हूँ। ये कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या हमने जो पहले बात की थी थोड़ी देर पहले उसके बारे में कह रहे हो? मैंने कभी भी किसी के कहने पे नहीं किया, मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम हो वो मैं पसंद करता हूँ। कोंडिया कहता है क्योंकि वो मैं हूँ, तुम मुझसे पूछ सकते हो। भैया ये कहता है क्या पूछ सकता हूँ? कि जब मेरी याददाश्त चली गई या मेरी याददाश्त वापस ना आई। जिस पे कोंडिया कहता हाँ अगर तुम्हारी याददाश्त नहीं आई मेरी फैमिली के बारे में या मेरे यहाँ से जाने के बारे में कुछ भी तुम पूछना चाहते हो तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तुम मुझसे प्लीज शादी कर लो। वो एग्री हो जाता है, दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग कोंडिया नाम के साथ खेल रहा होता है, वो उसे बाय बोलने के लिए गुड बाय किस करने लगता है, पर आगे ही कोंडिया को कर देता है। फिर उसे बड़ी आंखों वाला कुत्ता बोलता है, तो आगे से वो उसे मना करता है ऐसे बोलने को। ये कहता है कि जब तुम्हारी याददाश्त नहीं गई थी तब भी तुम मुझे ऐसे ही बोलते थे। ये कहता है कि क्योंकि ये ऐसे ही दिखती है। कोंडिया कहता है कि तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आ गई या तुम बहाना मार रहे हो कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है। फिर तो वो डर जाता है, फिर कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? उस पे कोंडिया उसके गाल पे किस करता है और उसे काम पे जाने को कहता है। ये कहता है तुम भी मेरे साथ आ जाओ। वो मना करता है कि मैं नहीं आना चाहता, मुझे कुछ काम करना है। ये कहता है कल रात की बात को लेकर बाद में बात करेंगे इस बारे में, तुम अभी काम पे जाओ, तुम बिजी हो गए। उसे वहाँ से भेज देता है। उसे याद आता है यहाँ पे कोंडिया ने उसे कहा था कि अगर तुम किसी चीज को लेकर मुझे बताना चाहते हो, तुम्हारी फैमिली को लेकर या मेरी फैमिली को लेकर या तुम्हारे बारे में, तो तुम मुझे बता सकते हो। और पूछता है कि क्या हम बचपन में जब छोटे थे तो क्लोज थे क्या? ये कहता है तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? कोंडिया कहता है जब तुम जागे थे तुमने कहा था कि तुम्हें मैं 7 साल वाला याद हूँ। ये कहता है तुम क्या जानना चाहते हो, तुम मुझसे पूछ सकते हो। वो आगे से कहता है मुझे तुम पे भरोसा है, अभी काफी लेट हो गई, हमें सो जाना चाहिए। ये कहता है अगर तुम्हें बुरे ख्वाब है तो तुम मुझे हक कर लेना। कोंडिया कहता है तुम भी ऐसे ही कर लेना। ये उसे किस करने लगता है, पर उसे कहता है मुझे नींद आई है और सोने के लिए चला जाता है, जिसपे उसे नॉटी कहता है। कोंडिया कहता है मैं नॉटी नहीं हूँ, और ये सारी चीजें सोच रहा था। वो सेक्रेटरी किम दिखाते हैं जो कि कहती है तुम शादी करने वाले हो सच में? ये कहता है मैं कभी मजाक नहीं करता। तो वो काफी खुश होते हुए यहीं पे बैठे बैठे डांस करने लग जाती है। लेकिन ऑन होता है कि वो तो सीरियस ही बैठा होता है। वो कहती है तुमसे ज्यादा नहीं तो मेरा हस्बैंड है, एंजॉय तो करवाता है बंदे को। ये कहता है मेरी वेडिंग 3 हफ्ते में होने वाली है तो तुम लोगों को सब कुछ हैंडल करना होगा, समझ रहे हो तुम, स्पेशली तुम सेक्रेटरी किम। पर आगे से किम कहती है ये एक प्रॉब्लम है, जिसपे वो कहता है तुम्हारे बच्चे को लेकर। आगे से कहती है हाँ क्योंकि वो बहुत ही छोटा सा है और मेरे हस्बैंड तो काफी बिजी रहता है। मैं एक सच बात बताऊं, हम तो हनीमून पे भी नहीं गए। जिसपे वो सब कुछ हैंडल करने को कहता है ऑन को और सारी चीजों का ख्याल रखने को, और कहता है हम किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि कोंडिया की जान पे अभी भी खतरा बना हुआ है, तो तुम्हें इस चीज का ख्याल रखना होगा। वहाँ से वो चला जाता है। किम भी वहाँ से चली जाती है तो किसी को कॉल करके शादी की इन्फॉर्मेशन देता है कि 3 हफ्तों में इनकी शादी है। हमें कोंडिया दिखाते हैं जो कि सारी बातें याद कर रहा होता है, अपने डैड को कॉल करता है और उसे कहता है फ्री है, जिसपे वो हाँ बोलता है और उससे वो पूछता है कि आपने मुझे यूके क्यों भेजा था? जिसपे इसका फादर झूठ बोलते हुए कहता है क्योंकि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए बेहतर चाहता था, अपॉर्चुनिटी भी अच्छी थी, कनेक्शन भी अच्छे थे और चैन फैमिली की तरफ से हमें स्पॉन्सर भी मिल रहा था। जिसपे कोंडिया कहता है पर वो हमें सपोर्ट क्यों कर रहे थे? मैं ये जानना चाहता हूँ। तुम्हें ज्यादा रीजन जानने की जरूरत नहीं है, तुम एक अच्छी लाइफ जी रहे हो अभी, तो तुम्हें इस पे फोकस करना चाहिए, इन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तुम वहाँ पे हो यही हमारे लिए बहुत है और ये हमारी हेल्प कर रहा है। कोंडिया कहता है मैं इस तरह से कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ? आपने तो कभी बताया ही नहीं कि मुझे आपकी इसमें हेल्प करनी
चाहिए। पर वो कहता है ऐसा नहीं है, तुम वहाँ पे हो ये बहुत है। वो कहता है मैं आपके लिए क्या अहमियत रखता हूँ। इस पे उसका फादर कहता है तुम्हारी एंगेजमेंट मिस्टर जी के साथ हुई है, अब तुम चैंस फैमिली का हिस्सा हो। क्या तुमने मिस्टर सी के साथ आर्ग्यू किया है, फिर से लड़ाई की है? वो आगे से कहता है ऐसी कोई बात नहीं। तभी इधर से उसका अंकल आ जाता है, जिसकी वजह से वो कुंडिया को कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, और कॉल कट कर देता है। तभी वो पूछता है कि कुंडिया था क्या पूछ रहा था वो, जिसपे वो बताता है वही ओल्ड स्टोरी कह रहा था वो, जिसपे उसका अंकल कहता है तुम उसे बता क्यों नहीं देते, ये सीक्रेट क्यों रख रहे हो? आगे से कुंडिया का फादर कहता है क्योंकि मैं कौन ने ये सीक्रेट रखने को कहा था, वही एग्रीमेंट है हमारा। जिसपे उसका अंकल कहता है कौन दिया उन्हें, तुम्हें अपनी वेडिंग के बारे में बताया क्या? तो उसका फादर कहता है क्या उनकी शादी हो रही है? शायद इस वजह से वो अजीब सवाल पूछ रहा था, वो शायद फील कर रहा होगा इस वजह से। चलो हम काम को लेकर बात करते हैं। उसे वो ट्रैक के पेपर देता है और कहता है कि जो तुमने मुझे काम करने को कहा था अभी मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। उसका अंकल कहता है कि फिर कब करके देंगे आप मुझे काम? तो उसका फादर कहता है जब उनकी शादी हो जाएगी उसके बाद हम पैसे निकलवा लेंगे। लेकिन उसका अंकल कहता है मुझे नहीं लगता कि हमें बाद में पैसे मिलेंगे, हमें जो भी करना होगा इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर करना होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट हमें चेंज करना होगा। इस पे वो एग्री होता है और कहता है इस चीज को लेकर हम सेलिब्रेट करते हैं और अजीब सी स्माइल देता है। कुंडे और सारी कड़ियां मिलाने की कोशिश कर रहा होता है कि कहीं ना कहीं से उसे सबूत मिल जाए। तभी ही यहाँ पे आ जाता है तो उसे बैक साइड से हग कर लेता है। ये कहता है क्या हुआ है? वो कहता है मुझे नहीं पता क्या हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। उसकी तरफ देखते हुए पूछता है क्या हुआ? कुंडिया कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। ये कहता है तुम क्या जानना चाहते हो? कुंडिया कहता है मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। तुम्हें तुम्हारे फादर को मेरा फादर यूज कर रहा है। मेरे फादर ने मुझे कहा कि वो मुझसे प्यार करते हैं और वो मुझसे सच में प्यार करते हैं तो ऐसा मैं उन पे बिलीव करना चाहता हूँ कि वो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। ये उसे कंसोल करने लगता है पर उसे कहता है तुम मुझे ये सब कुछ करने दे रहे हो हाँ क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं तुम्हारी लाइफ में ना होता तो कितना अच्छा होता ना। लेकिन ये से गले लगा लेता है और चुप करने की कोशिश करता है। हमें तेम दिखाते हैं जैसे कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कार को लेकर और कहता है ये सब कुछ तुम्हें अब हैंडल करना होगा क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमें पता चलता है कि सारी चीजों के पीछे तेम होता है। अंकल से बात करने लग जाता है, कहता है सन फैमिली अब ये केस फिर से ओपन करी है और कार भी उन्होंने अपने पास बुलवा ली है, मैं क्या करूंगा? जिसपे उसका अंकल कहता है जब तक तुम कुछ कहोगे नहीं तो किसी को पता नहीं चलेगा, जो तुमने किया वो मैंने तुम्हें करने को कहा। जिसपे तैम कहता है उस रात मैं हॉस्पिटल गया था। हैरान होते ही कहता है तुम उस रात हॉस्पिटल गए थे, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया होता तो हमें दिखाते हैं वो सस्पिशियस पर्सन तैम ही होता है जिसे हॉर्न पकड़ नहीं पाता। तो आगे से कहता है किसी को नहीं पता चला था, आपको मेरी हेल्प करनी होगी, अगर मैं पकड़ा गया ना तो मैं सबको बता दूंगा, मैं डैड को बता दूंगा। लेकिन आगे से कहता है तुम इस फैमिली का हिस्सा नहीं रहना चाहते क्या? अगर तुमने अपने फादर को बताया तो तुम्हारी मॉम का क्या होगा? जरा सोचो, नॉर्मल एक्ट करो, सस्पिशियस मत बनना और सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। कुंडिया बैठा होता है, ये इसके पास आता है तो वो उसे कहता है मेरा डैड फायदा उठा रहे हैं मेरी वजह से और तुम चुप करके ये सब कुछ सहन कर रहे हो, ऐसा नहीं होने दूंगा। हमारा डैड और तुम ऐसा क्यों करने दे रहे हो? क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, तुम क्या जानते हो? जिसपे ये कहता है तुम क्या जानना चाहते हो? कुंडिया कहता है कि तुम कुछ जानते हो या तुम प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम कुछ नहीं जानते। हमारी याददाश्त वापस आ चुकी है ना। ये को पता चल जाता है कि कुंडिया को पता चल गया तो वो बता देता है मैं प्रिटेंड कर रहा था, जिसपे वो नाराज होकर बाहर जाता है। आगे से ये कहता है जब मैं जागा था तो मेरी सच में याददाश्त चली गई थी। कुंडिया कहता है तुमने कहा था कि 7 साल का था जब मैं, तुम तब से मुझे जानते हो। तो आगे से ये कहता है सच में मैं जब जागा था मुझे कुछ याद नहीं था, जब मैं दूसरे दिन जागा तो मुझे सब कुछ याद आ गया, लेकिन पिछले दिन का कुछ भी याद नहीं था। मैं कंफ्यूज था कि मैं क्या करूं। मैंने ऐसे प्रिटेंड करने का सोचा, मैंने तुम्हारे साथ कभी चीट नहीं किया, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ के जाओ। जिसपे कुंडिया कहता है मेरी वजह से तुम मरते मरते बचे हो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं तुम्हारी लाइफ में ना होता तो तुम्हारी लाइफ कितनी सीधी होती, जैसा तुम करना चाहते तुम कर सकते थे। यही अच्छा होगा कि हम शादी ना करें। पर आगे से ये कहता है तुम ये सब कुछ इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम स्विट्जरलैंड नहीं जा पाए। पर वो कहता है ऐसी बात नहीं है। ये कहता है मैं तुम्हें कहीं भी लेके जाऊंगा, जहाँ तुम कहोगे मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, पर तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे साथ रहो। मैंने जो भी मिस्टेक पास में की अब मैं नहीं करूंगा। मैं अपनी फीलिंग को छुपाता रहा लेकिन अब मैं नहीं छुपाऊंगा, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन आगे से वो कहता है अगर मैं यहाँ पे रहा ना तो सारी चीजें से ट्रैप बन के रह जाएंगी और मैं ये नहीं होने दे सकता। जिसपे ये कहता है अगर तुम चाहते हो मैं कुछ करूँ तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे लिए। इस पे कुंडिया कहता है तुम मुझ पे भरोसा करते हो ना, तो ये शादी मत होने दो। तो वो काफी सीरियस होकर इसकी तरफ देखता है। तो ये उसके फादर ने अपने घर बुलाया होता है। जहाँ पे उसे कहता है इतनी देर हो चुकी है, अभी तक तुमने कल्प्रिट को ढूंढा नहीं और तुम्हारी जान जाते जाते बची थी, तुम इतना स्लो काम कैसे कर रहे हो? ये कहता है ये सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा, आप टेंशन मत ले। इसका फादर से मना करता है, कहता है सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा, अगर तुम स्टार्ट से ही अवेयर रहते तो ये सब कुछ होता ही नहीं। ये हमारी प्रॉपर्टी के अंदर कार खड़ी थी और किसी ने इसके साथ छेड़खानी की, तुम्हें पता तक नहीं चला, तुमने एक गलती की है, शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें अपनी फैमिली से नहीं निकाला। और उसे दिखाता है डॉक्यूमेंट्स और कहता है देखो इसमें से कुछ फीमेलर है। तो जिसपे ये कहता है ये गाड़ी इंडिया के नाम पे है, यही फीमेलर लग रहा है मुझे। तो जिसपे वो पूछता है क्या इंडिया के नाम पे सिर्फ यही कार है? पे ऑन बताता है हाँ, क्योंकि उसे ड्राइव करने से कार को डर लगता है, इस वजह से वो बाइसाइकिल इस्तेमाल करता है कहीं जाना हो या बस लेता है। तो आगे से उसका
फादर कहता है ये तो अच्छी बात है कि वो बाईसाइकिल इस्तेमाल करता है और तुम उसका सही से ख्याल रख रहे हो। तो कहता है क्या और कोई जानता है क्या कि ये कार कोंडियाओ के नाम पे है? जिसपे वो कहता है हमारे अलावा वोंग थ्रीवास फैमिली ही जानती है। हमें कोंडियाओ का फादर दिखाते हैं जो कि मैसेज करने लगता है कोंडियाओ को कि तुमने अपनी वेडिंग के बारे में क्यों नहीं बताया, फिर उसे मैसेज नहीं करता। ये ऑन को कहता है सब कुछ फिर से चेक करने के लिए। कहता है सब चीजों का मैं ख्याल रख लूंगा क्योंकि उनका टारगेट मैं नहीं था, कोंडियाओ था। जिसपे वो कहता है फिर तो ये और बड़ी प्रॉब्लम हो गई, जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है, तुम इसे यूज करते हुए कुछ ना कुछ करो। मैंने तुम्हें एक बहादुर बनने का सिखाया था, ना कि स्टूपिड बनने का, समझ रहे हो? तो मैं तुम्हें टाइम देता हूँ सिर्फ शादी तक के दिन का। मुझे कल पे ढूंढ के ला के दो, बाकी का सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। और कोंडियाओ का अच्छे से ख्याल रखो, अगर फिर कभी उसके साथ कुछ हुआ तो मैं तुम्हें सच में हमारी फैमिली से निकाल दूंगा, समझ रहे हो? तुम जाओ यहाँ से। अब वहाँ से जाने लगता है लेकिन कहता है क्या मैं उसे जाने दूँ? तो उसका फादर से मना करता है, लेकिन आगे से वो कहता है आपने भी तो मॉम को जाने दिया था ना, तो मैं क्या ऐसा क्यों नहीं कर सकता? तो उसका फादर कहता है मैंने इसे जाने नहीं दिया था, मुझे छोड़ दिया था क्योंकि वो मुझे प्यार नहीं करती थी, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी चांस है क्योंकि तुम उसे प्यार करते हो। ये कहता है मैंने पास में बहुत सारी मिस्टेक की है, लेकिन आगे से उसका फादर कहता है मुझे तुम पे भरोसा है और मुझे तुम पे प्राउड है कि तुम मेरे बेटे हो। यही एक चीज रह गई है, खुशी खुशी मर सकता हूँ। लेकिन आगे से ये कहता है आपको अभी नहीं मरना होगा क्योंकि ये सारी चीजें फिर से गड़बड़ हो जाएंगी। और आगे से उसे डांटते हुए कहता है तुम ये क्या कह रहे हो? ये कहता है कोंडियाओ मुझसे शादी नहीं करना चाहता, पर वो उसे वहाँ से दफा हो जाने को कहता है। जाओ यहाँ से, उसे वहाँ से निकाल देता हो। वहाँ पे बैठ जाता है। ये मिलने जाता है लियान से। लियान पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो कहता है वांग थ्रीवास फैमिली मुझे नहीं मानना चाहती थी, कोंडियाओ को मानना चाहती थी। लियान कहता है तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे लगता है तुम्हें कोंडियाओ को ये बता देना चाहिए, इसे और सीक्रेट नहीं रखना चाहिए। ये कहता है मुझे तो पक्का नहीं पता वो कौन है, उसकी स्टेप मदर भी हो सकती है, हाफ सिबलिंग भी हो सकते हैं, इवन किसके डैड भी हो सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास प्रूफ हो, मैं उसे और सैड नहीं देख सकता। लियान कहता है तुम उसे सच से नहीं रोक सकते, वो बिल्कुल वीक नहीं है, मैंने देखा नहीं था उसने कैसे इसने मुझे गिरा दिया था। लेकिन ये कहता है मैं पहले सबूत इकट्ठे करना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं उसे चीजें दिखाना चाहता हूँ, नहीं तो वो ऐसे इमेजिन कर लेगा जैसे उसने स्विट्जरलैंड जाने से पहले इमेजिन की थी चीजें। अभी मुझे फोकस करना होगा कि उसे रोकूं कि शादी हमारी ना तोड़े। तो कहता है शादी तोड़ने की बात कहाँ से आ गई? तो कहता है हाँ कोंडियाओ और मैं शादी करने वाले हैं ना, इस वजह से। कोंडियाओ जा रहा था अपनी बाईसाइकिल पे, जहाँ पे चैनी आ जाता है पीछे से, उसे लिफ्ट देने का कहता है। आगे से कहता है नहीं मैं चला जाऊंगा, आप चले जाए यहाँ से। लेकिन चैनी कहता है मुझे तुम्हारे लिए फिक्र हो रही है, पर वो उसे मना करता है उसकी फिक्र करने को, वहाँ से जाने को कहता है। वहाँ से चला जाता है तो नोटिस करता है काफी सारी कार पीछे होती है। जिसपे कोंडियाओ कहता है तुम्हें क्या लगता है या मैंने नोटिस नहीं किया होगा? तो कॉल करके बताते हैं या ये को कि कोंडियाओ ने हमें नोटिस कर लिया है, अब हम क्या करें? तो आगे पास वो काफी लेट पहुंचता है तो उसकी वजह पूछता है, जिसपे बताता है कि मेरे एक स्टूडेंट को फादर मेरा पीछा कर रहा था। जिसपे क्वा कहता है कहीं वो तुम्हें पसंद तो नहीं करता? कोंडियाओ कहता है मुझे नहीं पता। क्वा कहता है तुम उसे जल्दी से रिजेक्ट कर दो, क्या पता वो कोई स्टॉक कर निकले तो। फिर कोंडियाओ कहता है मैंने हियाई के कार्ड्स को भी अपने आप को फॉलो करते हुए देखा। क्वा कहता है वो क्यों? लेकिन तभी उसे हियाई की कॉल आ जाती है तो वो उससे सवाल करने लग जाता है कि तुम कहाँ पे हो, मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे थे और तुमने मुझे बताया कि नहीं क्योंकि कहीं तुम जा रहे हो। कोंडियाओ कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तुम्हारा फेस देखना चाहता हूँ कि तुम कितने वरीड हो। तभी वो वीडियो कॉल करता है और पूछता है तुम कहाँ हो? कोंडियाओ बताता है मैं क्वा के घर पे हूँ और क्वा भी कहता है वो बिल्कुल ही ठीक है और तुम परेशान मत हो। और इधर से हियालियान को अपने वाले के देखने की चुल मच जाती है। ये कहता है मैं आज लेट आऊंगा घर तो क्योंकि मैंने हियालियान के साथ कुछ काम की बातें करनी है। लेकिन हियालियान कहता है तुम घर चले जाओ कोंडियाओ के साथ क्योंकि मैं क्वा को मिस कर रहा हूँ तो मुझे उसके पास जाना है। जहाँ पे क्वा कहता है मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। वो दोनों आपस में ही बातें करने लग जाते हैं। तो ये कहता है अगर तुम दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो तो एक दूसरे को अलग अलग जाके कॉल कर लो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे कोंडियाओ से बात करनी है। और उससे बात करने लग जाता है जहाँ पे वो कहता है कि मैं किसी को भेजूंगा तुम्हें पिक करने के लिए, पर कोंडियाओ मना करता है। वो इंसिस्ट करता है जिसपे कोंडियाओ मान जाता है। कहता है तुम यहीं पे रुक जाओ, जिसपे वो ब्राइटली स्माइल करता है। पर हियाई उसे मना कर देता है कि तुम वहाँ पे नहीं रहोगे और कॉल कट कर देता है। लियान कहता है कि तुम कोंडियाओ से शादी करोगे चाहे कुछ भी हो जाए। इस पे हियाई कहता है हाँ। कोंडियाओ कहता है क्वा मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। लियान कहता है तुमने उसे मना नहीं किया था क्या शादी को तोड़ने की बात को लेकर? इस पे वो कहता है तुम्हें लगता है मैंने नहीं किया होगा। तो आगे से कहता है कि तुम उनसे बदला लोगे जो भी उन्होंने किया है क्योंकि कोंडियाओ ऐसा कर रहा है उनकी वजह से, है ना? जिसको कहता है हाँ। क्वा कहता है तुम सीरियस हो इस चीज को लेकर? कोंडियाओ ने इसे प्लान बताया होता है। तो आगे से कहता है मैं अपनी लाइफ में इसी चीज को लेकर तो श्योर हूँ। ये कहता है कि मैं कुछ देर के यहाँ से चला जाऊंगा क्योंकि मैं विक्टिम हूँ ना। लियान कहता है तुम विक्टिम हो? क्वा कहता है तुम बाद में इस चीज को लेकर रिग्रेट तो नहीं करोगे? तो कहता है अच्छा ठीक है तुम्हारी शादी के लिए मैं बिल्कुल ही तैयार हूँ, सूट तो मैंने बनवा लिया है तुम्हारी शादी के लिए, बस मैं बन के दिखाऊंगा। क्वा कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। इधर से लियान कहता है कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। क्वा कोंडियाओ के प्लान में शामिल हो जाता है और लियान ये के प्लान में शामिल हो जाता है और दोनों अजीब सी स्माइल करते हैं और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है।
एपिसोड की स्टार्ट होती है। हमें कौंडिया दिखाते हैं जो कि वेडिंग की ऑर्गेनाइजेशन की पिक्स देख रहा होता है और कहता है कि मैं शादी को सच में कैंसिल कर दूं क्या, लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे ये सब कुछ ऑर्गेनाइज करना चाहिए, इससे उसका पैसा वेस्ट होगा, मैं इसे कैंसिल ही कर देता हूँ। लेकिन वह कहता है वो एक मुजरिम है और मेरे प्लान के हिसाब से उसे ये सब कुछ झेलना ही होगा। तभी इधर से ही ये आ जाता है जो कि उसके पास आके बैठता है और काफी पेल लग रहा होता है उसका फेस। कौंडिया पूछता है क्या हुआ है और उसे इनहेलर देता है। उसके पानी लेने जाने वाला होता है लेकिन हिया ये उसे रोकता है और कहता है मैं ड्रंक नहीं हूँ, तुम मेरे लिए वरीड मत हो। पूछता है कि तुम क्या देख रहे थे। इस पे वो बताता है वेडिंग ऑर्गेनाइजर है ये एक, ये सारी चीजें मैं देख रहा था। हिया ये कहता है क्या मैं इसे देख लूं, लेकिन उसे मना करता है क्योंकि काफी लेट हो चुकी होती है। उसे रेस्ट करने को कहता है हम कल देख लेंगे। हिया ये कहता है तुम नहीं चाहते क्या कि मैं तुम्हारे साथ ये देखूं, इसे सिलेक्ट करूं, तुम्हें मेरा टेस्ट पसंद नहीं है क्या। लेकिन आगे से कौंडिया कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं तो शुरू से ये चीजें सारी डिसाइड कर रहा था, मुझे लगता है तुम ही ये चीजें नहीं देखना चाहते थे, मुझे लगा कि तुम इस चीजों को लेकर केयर नहीं करते। जिसपे हिया ये कहता है ऐसी बात नहीं है कि मैं इन चीजों को लेकर केयर नहीं करता, मैं बस चाहता था कि जो चीजें तुम डिसाइड करो तुम्हारी पसंद की हो, क्योंकि मैं थोड़ा शाय फील कर रहा था। ये मेरी गलती है कि मैंने अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखा और तुम्हें बताया नहीं, जिसकी वजह से तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। कुंडिया कहता है मैं भी गलती पे था जो मैंने तुम्हें सही से समझा नहीं। हिया ये कहता है अब से हम एक दूसरे से कोई भी सीक्रेट नहीं रखेंगे, एक दूसरे को बताएंगे। जिसपे वो एग्री होता है और दोनों वो पिक्स देखने लग जाते हैं। उसके बाद कुंडिया कहता है मैं तुमसे कुछ पूछे क्या। हिया ये कहता है अभी तो हम एग्री हुए हैं कि हर बात हम एक दूसरे से पूछ सकते हैं और एक दूसरे को बता सकते हैं। जिसपे कुंडिया पूछता है कि जब मैं 7 साल का था तो हम दोनों काफी फ्रेंडली रहते थे और मुझे याद है एक बहुत बड़ा घर, एक टाइगर भी था और सारी बातें याद आती है उसे और ये बातें बता रहा होता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ खेला भी करता था लेकिन बाद में तुम पता नहीं कहाँ गायब हो गए। ये बताता है कि जिस टाइगर की तुम बात कर रहे हो वो मेरा टाइगर था और सारा जो कुछ हुआ होता है उसे बताता है। जिसपे कौंडिया रोने लग जाता है। वो कहता है ये सब कुछ मेरी गलती थी और सॉरी बोलता है। क्या आगे से कौंडिया सॉरी बोलता है जिसपे वो उसे कहता है सॉरी तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। मैं मेरे फादर और वेंकरी फैमिली की वजह से तुम्हारी हालत ऐसी हो गई थी, तुमने अपनी याददाश्त खो दी और जो कुछ हुआ तुम्हारे साथ आज तक उसके जिम्मेदार मैं हूँ। हमें लगा हम तुम्हारे लिए सब कुछ सही कर रहे हैं लेकिन हर कोई तुम्हारा फायदा उठा रहा था। और सॉरी बोलता है और कहता है अब से मैं कोशिश करूंगा तुम्हें खुशियां ला के दूंगा और मैं तुम्हारी खुशियों का जरिया बनना चाहता हूँ। जिसपे कौंडिया कहता है तो मैं भी तुम्हारी खुशियों का जरिया बनना चाहता हूँ, प्लीज मुझे भी अलाउ करो। जिसपे वो उसे किस करता है। करने के बाद वो उसे कहता है क्या अभी मैं तुम्हारे लिए कोई खुशी लेके आऊं। और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट होते हैं। हमें क्वा और लियान दिखाते हैं जहाँ वे बातें कर रहे होते हैं कुंडिया की वेडिंग को लेकर और यह लियान उसके मुंह से प्लान उनका निकालने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो आगे से कहता है तुम चाहे जो भी कर लो मैं तुम्हें उसका प्लान बताऊंगा ही नहीं। जैसे हियालियान कहता है इसका मतलब तुमने कोई प्लान बनाया हुआ है। उसके करीब आता है उससे जाने की कोशिश करता है तो वो उसको ही टीज करने लग जाता है। हेलियन कहता है हमने प्रॉमिस किया था कि हम एक दूसरे को बताएंगे सारी बातें, अब तुम मुझे सैड बना रहे हो। लेकिन आगे से वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है कुंदियाओ को। और कहता है मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ और कुंदियाओ को भी, लेकिन चाहे तुम जो कर लो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। हेलियन कहता है मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ कि तुम दूसरों के मामलों में टांग अड़ाते रहते हो, कहीं तुम्हारे साथ ही कोई पंगा ना हो जाए। तो कहा कहता है तुम मुझे कह रहे हो मैं दूसरों के मामले में टांग अड़ाता हूँ और तुम मेरे लिए ज्यादा वरीड नहीं हो, तुम अपने फ्रेंड को लेकर वरीड हो और प्लान जानना चाहते हो, हमारे प्लान को सक्सेसफुल नहीं होने देना चाहते ना। भाई कहता है चलो बैट लगाते हैं, जो हारेगा वो विनर की बात मानेगा हर। इस पर दोनों डील करते हैं। हमें कुंदिया का अंकल दिखाते हैं जो कि इसकी स्टेप मदर के साथ बैठा होता है और इन दोनों का 20 साल हो चुके होता है फिर चल रहा होता है जहाँ पे उसे कहता है हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा क्योंकि अब चंद फैमिली ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट कर रही है तो उन्हें पता चला तो उन्हें हम पे शक हो जाएगा। इससे आगे से वो कहती है 20 साल से उस बूढ़े को नहीं पता चला तो उन्हें क्या पता चलेगा। लेकिन उसका अंकल कहता है मेरा भाई बेवकूफ है लेकिन मैंकॉक बेवकूफ नहीं है और हमें केयरफुल रहना होगा उनकी शादी तक, इसके बाद सब कुछ हमारा हो जाएगा और मैं वेंकरी फैमिली और चैन फैमिली से सब कुछ हासिल करके रहूंगा। क्या ये कुंदिया को बताता है कि तुम सिर्फ अकेले नहीं हो, जैसे बुरे ख्वाब आते हैं मुझे भी ख्वाब आते थे और मैं सही से सो नहीं पाता था। कुंदिया कहता है क्या ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। लेकिन आगे से वो कहता है तुम्हें अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए और कहता है मैंने ये सब कुछ तुम्हें इसलिए बताया कि तुम ज्यादा परेशान मत हो और अपने आप से कोई चीजें मत बनाने लग जाना और अपने आप तक कोई बातें छुपा के मत रखना, हमेशा शेयर करना ताकि हम दोनों मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। जिसपे कुंदिया कहता है मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ कि मेरी फैमिली तुम लोगों का फायदा उठा रही है। तो आगे से ही यही बताता है कि उस दिन के बाद से मेरे डैड ने सोचा कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले, इस वजह से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तो वो पूछता है किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो कहता है हर चीज की, हमारी पढ़ाई से लेकर हर चीज तक।
तो आगे से वो एंगेजमेंट के बारे में पूछता है कि उसमें भी कोई कॉन्ट्रैक्ट था, जिस पे वो बता देता है कि हाँ एक कॉन्ट्रैक्ट था। तो कंडिया कहता है मेरे फादर ने मुझे सच में एक चिप की तरह यूज किया है और तुम लोगों का एडवांटेज उठाया है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो तुम्हें उन्हें पे करने की जरूरत नहीं है। मुझे यूके क्यों भेजा था तुम लोगों ने? तो आगे से ये बताता है कि मेरे फादर ने डिसाइड किया था कि यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम अपनी फैमिली से दूर रहोगे। कंडिया कहते हैं मैं सोचता हूँ क्या सच में मेरा फादर मुझे प्यार करता है, उसे थैंक यू बोलता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और थैंक यू बोलता है कि मुझे ना छोड़ने के लिए। और कहता है कि अब मैं आखिरी बार फैमिली से दूर हो जाऊंगा और अपनी लाइफ खुद जीना चाहता हूँ। ये कहता है तो तुम चैन फैमिली का हिस्सा बन जाओ, लेकिन उससे पहले हमें शावर लेना होगा। जिस पे वो एग्री होता है और दोनों शावर लेने जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें हिया ये दिखाते हैं जो कि कोंडियाओ का एक बॉक्स उठाता है जिसके अंदर कोंडियाओ की ताइक्वांडो की ड्रेस होती है और उसमें एक गोल्ड मेडल भी होता है। उसे देख रहा होता है, ऊपर से कोंडियाओ आ जाता है जो कि उसे कहता है कि इस बॉक्स को फेंकना मत। तो उससे पूछता है तुम्हें इसे छुपा के क्यों रखा, दिखाया क्यों नहीं? लेकिन आगे से वो कहता है मैं इसे किसे दिखाता, मैं बस इसे ऐसे ही छुपा रहने देना चाहता था। हिया ये कहता है तुम्हें बिल्कुल भी प्राउड फील नहीं हो रहा कि तुम एक कंपटीशन जीते थे? तो आगे से वो कहता है कि मुझे प्राउड फील हो रहा है लेकिन मैं इसे छुपा के रखना चाहता था। अब तो मैं क्वाइट भी करना चाहता हूँ टीचिंग से, और मैं नहीं करना चाहता। इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि तुम स्विट्जरलैंड जाना चाहते हो। पंड्या कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं स्विट्जरलैंड नहीं जाना चाहता। तो आगे से ये कहता है अब जब तुम के नहीं जाना चाहते स्विट्जरलैंड और थाईलैंड में रहना चाहते हो तो फिर ये सारी चीजें क्यों हटा रहे हो? मैं चाहता हूँ तुम जो करना चाहते हो तुम करो। इस पर वो कहता है कि मैं सच में कोच फिश से बन सकता हूँ? तो ये कहता है हाँ तुम जो करना चाहते हो तुम कर सकते हो और ये सारी चीजें मैं ट्रू करके रहूंगा क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और मैं अपनी फीलिंग और नहीं छुपाऊंगा जिस तरह से तुमने गोल्ड मेडल छुपाया है मुझसे। और आइंदा से कोई चीज भी तुम मुझसे छुपा के मत रखना, मुझे बताना। तो आगे से कहता है कि एक चीज अभी तक मैंने अपने अंदर छुपाई है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसे कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जिसपे हियाजी से किस करता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद हियाजी कोंडियाओ को गले लगा लेता है। हमें दिखाते हैं कोंडियाओ का फ्रेंड जो कि वहीं पे कोचिंग करता होता है और वो सब बच्चों को सरप्राइज देता है कि कोंडियाओ वापस आ गया है, जिसपे सब बच्चे काफी खुश होते हैं। शेरनी आता है अपने बेटे जॉन को लेने के लिए जहाँ पे वो कोंडियाओ को देखता है और कहता है तुम वापस आके पढ़ाने के लिए यहाँ पे उनको। तो आगे से बताता है क्योंकि एक यहाँ से टीचर चला गया तो उन्होंने मुझे बुलाया था। तो आगे से चैनी पूछता है कि तुम अब यहाँ पे फिर से काम करोगे, लेकिन आगे से वो कहता है मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ कि कब तक काम करूंगा। चैनी से बता देता है कि मैंने उन्हें कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि तुम्हें वापस बुला लें क्योंकि जॉन तुमसे मिलना चाहता था और मैं काफी खुश हूँ कि तुम वापस यहाँ पे आ गए हो। तकरीबन मैं गिव अप करने ही वाला था तभी जॉन वहाँ पे आ जाता है और वो उसकी तारीफ काफी करता है कोंडियाओ की, जिसपे उसका फादर उसे कहता है तुम चाहते हो क्या कि कोंडियाओ हमारे साथ डिनर करे? और वो पूछता है कि क्या आप हमारे साथ डिनर करेंगे टीचर? फिर वो मना कर देता है और कहता है मुझे मेरे फियांसे के साथ डिनर करना है, वो मेरे घर पे वेट कर होगा। लेकिन आगे से जॉन कहता है तुम डर रहे हो क्या कि मिस्टर जी तुम पे नाराज होंगे, तुम चाहते हो क्या मैं तुम्हारे लिए पूछूं? पर वो कहता है ऐसी बात नहीं है। तो आगे से जॉनी कहता है तुम बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे और उस टाइम भी खुश नहीं लग रहे थे जब तुम स्विट्जरलैंड जा रहे थे। अगर तुम्हें कुछ चीज परेशान करी तो तुम उस चीज से दूर भाग जाओ। और कहता है तुम मेरे साथ आओगे डिनर पे? लेकिन आगे से कोंडियाओ कहता है मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, अभी मैं बहुत खुश हूँ और जिस बंदे के साथ मैं डिनर करना चाहता हूँ यही है और वो मेरा वेट कर होगा। इस पे चैनी कहता है तो तुम्हें किस चीज ने स्विट्जरलैंड बना जाने पे इंसिस्ट किया? तुम बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे, अब जो तुम फील कर रही हो क्या वो खुशी है? पर मुझे नहीं लगता, तुम इससे भी ज्यादा खुश हो सकते हो अगर तुम अपना दिल दूसरों के लिए खोलो तो। इस पे कोंडियाओ कहता है कि मैंने अपना दिल खोला है दूसरी बार और जिसके लिए खोला है वो हिया ही है, इसके अलावा मैं किसी के लिए भी नहीं खोल सकता। मेरी खुशी का सिर्फ एक ही राज है जो कि वही है, और वहाँ से चला जाता है। जॉनी काफी सीरियस लग रहा होता है। हमें हिया जी दिखाते हैं जो कि ऑन को सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करने को कहता है क्योंकि उसे कोंडियाओ के साथ टाइम स्पेंड करना होता है वेडिंग डे तक, कि मैं हियालियान के साथ भी आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देता हूँ। लेकिन उसे मना करता है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बात उसने हियालियान से करनी होती है। हमें कोंडिया दिखाते हैं जो कि कल वापस आता है, लेकिन हिया ही वहाँ पे नहीं होता तो उसे कॉल करके पूछता है कि कब तक वापस आओगे। लेकिन वो बताता है कि मुझे हियालियान से मिलना है तो मैं आज नहीं आ पाऊंगा टाइम से। हमें दिखाते हैं हियालियान से वो मिलने गया होता है जहाँ पे हियालियान और दोनों आपस में फ्रेंडली वे में लड़ने लग जाते हैं कि तुम तो एक नंबर के लूजर हो, इस तरह की एक दूसरे को बातें करने लग जाते हैं। हियालियान कहता है तुम तो इतने बड़े लूजर हो कि तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा एनिमी कौन है। इस पे वो कहता है हाँ तो फिर कौन है? हियालियान कहता है मुझे नहीं पता और उससे पूछता है कि तुम्हें पता है क्या कोंडियाओ के ग्रूम्समैन कौन है? यही कहता है मुझे पता है क्या है, लेकिन वो आगे से कहता है इसीलिए मैं तुम्हें इडियट कहता हूँ। उसके 4 ग्रूम्समैन हैं। वो बताता है पहला ताइक्वांडो मास्टर होता है, दूसरा हैकर होता है और तीसरा एक ऑफिस वर्कर होता है और लास्ट पे किरण ऑब्वियसली क्वा, जिस पे वो अपने लवर की तारीफ करने लग जाता है। तो उसे इन चीजों को छोड़ने को कहता है कोंडियाओ के 4 ग्रूम्समैन क्यों हैं और मेरा कौन होगा ग्रूम्समैन? जिस पे वो कहता है अभी के लिए मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा ग्रूम्समैन नहीं बनना चाहता। ये कहता है तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। हमें दिखाते हैं कोंडिया बैठा होता है और क्वा मैसेज करता है ग्रुप में कि हमें हमारा सीक्रेट ही रखना होगा, इवन के हियालियान को भी नहीं बताना होगा। इस पर सब एग्री होते हैं। हिया जी कहता है उन सबको ये सब कुछ
करने दो और ऐसे सोचती तो कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, वो सब नॉटी बन रहे हैं और मैं उन्हें दिखा दूंगा, उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने किसके साथ पंगा लिया है। फोटोशूट वाला डे होता है जहाँ पे ये स्माइल नहीं कर पा रहा होता और कैमरा मैन उसे बार बार स्माइल करने को कह रहा होता है, जहाँ पे कौंधे अभी उसे स्माइल करने को कहता है और कहता है इस तरह से स्माइल नहीं करोगे तो लोगों को लगेगा कि तुम शादी जबरदस्ती कर रहे हो मेरे साथ और तुम्हें कोई कह रहा है, जिसमें वो कोशिश तो करता है पर वो स्माइल नहीं कर पाता, तो उसे चीज करके स्माइल करने को कहता है और उसे सिखाने के लिए उसके फेस पे हाथ रखता है, फिर फाइनली से स्माइल करना आ जाती है। दोनों का फोटोशूट खत्म होता है। फोटोशूट के बाद कौंधे कहता है कि मुझे बैचलर पार्टी मेरे फ्रेंड्स ने दी है तो मैं उसमें जाना चाहता हूँ, तो ये कहता है मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जाऊंगा, लेकिन कौंधे कहता है मैं खुद चला जाऊंगा, तुम्हें मेरे लिए टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ये कहता है कि तुम उस बाइक पे जाओगे क्या, तो आगे से वो कहता है मुझे नहीं पता पार्टी कब खत्म होगी, तो मैं अकेले जाना चाहता हूँ, तुम रेस्ट करना। ये कहता है मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ और मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता, तो कौंधे कहता है सिर्फ आज की बात है, उसके बाद मैं पार्टीज नहीं करूंगा। तो ये कहता है तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हम सच में प्रिटेंड कर रहे हो, क्या तुम ये शादी सच में ऐसे प्रिटेंड करके बिताना चाहते हो, लेकिन तुम जो चाहते हो तुम वो कर सकते हो। कुंडिया कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम मुझे नहीं जाने देना चाहते। वो कहता है तुम्हें पता है मैं क्या कह रहा हूँ, कहता है अगर तुम्हें ये शादी एक प्ले लगती है ना तो मैं हर सीन में अपना बेस्ट दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसपे कुंडिया को काफी बुरा लग रहा होता है। हमें दिखाते हैं को अपना प्लान बताता है वेडिंग वाले दिन का कुंडिया को वहाँ से भगाने का, लेकिन वो एक नंबर का बेकार आइडिया होता है जिसपे सब उसके साथ डिसएग्री होते हैं। तो आगे से कहता है तुम लोगों को इतना ही बुरा लग रहा था और बेकार लग रहा था, शुरू से क्यों नहीं बताया, मैंने मेरी एनर्जी वेस्ट की है। तो कौंधे से पूछता है, जिसपे कौंधे ने कोई बात उनकी नहीं सुनी होती और कहता है मुझे ये आइडिया बहुत पसंद आया। तो को पता चल जाता है, वो उसके साथ साइड पे जाके बात करने लग जाता है। कहता है क्या बात है, तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो, जिसपे कौंधे कहता है कि मुझे उसके लिए काफी बुरा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि उसका दिल काफी बुरे तरीके से टूटेगा अगर मैं इस तरह से चला जाऊंगा। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं कौन सी चॉइस को पिक करूं, उसे छोड़ के जाने के लिए या उसके साथ रहने वाली। और कहता है मैं स्विट्जरलैंड नहीं जाना चाहता, मैं उससे भी दूर जाना चाहता हूँ जहाँ पे वो मुझे ढूंढ ही ना पाए और मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं क्या करूँ, उसे कैसा फील होगा। जिसपे कहा उसे गले लगाता है और कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा और अपने बाकी फ्रेंड्स को इशारा करके कहता है कि अब वो ठीक है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। एपिसोड की स्टार्ट होती है, हमें कौंधे दिखाते हैं जो कि काफी टेंशन में होता है और वो कॉल करता है अपने ससुर को और उससे हेल्प मांगता है कि मुझे किसी चीज में आपकी हेल्प की जरूरत है। उससे मिलने के लिए जाता है जहाँ पे वो एक ड्रीम कैचर देखता है, जिसे देखकर उसे कुछ याद आने लगता है। लेकिन तभी इधर से गार्ड आता है, उसे अंदर आके वेट करने को कहता है। वो वेट कर रहा होता है और ये की बचपन की तस्वीरें देख, जहाँ पे उसे याद आता है अपने पास की बात ये के साथ। ये और वो दोनों खेल रहे होते हैं और वो ड्रीम कैचर देखता है, उसे टच करना चाहता होता है तो कौंधे की वो हेल्प करता है उसे टच करने में, जिसपे वो काफी खुश लग रहा होता है। ये सोच के वो स्माइल करता है और इधर से उसका ससुर आता है और कहता है ये क्यूट हुआ करता था ना, जिसपे वो एग्री होता है। वो दोनों अंदर जाते हैं तो उसका फादर से पूछता है कि तुम किस चीज को लेकर मेरी हेल्प चाहते हो। तो कौंधे बताता है कि मैंने डिसीजन ले लिया है, मैं शादी को बर्बाद कर दूंगा, उसे खराब कर दूंगा। तो उसकी वजह पूछता है तो कौंधे बताता है कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करते रहे, मैं भी प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ ये को, और मुझे यकीन है कि ये मैं कर पाऊंगा, आप बस मुझे एक अपॉर्चुनिटी दें। तो उसका फादर कहता है कि तुम्हें अपॉर्चुनिटी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें क्यों दूं अपने बेटे की शादी बर्बाद करने के लिए। कौंधे वजह बताते हैं, कहता है कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक करता हूँ कुछ गड़बड़ तो आप लोगों को पैसे नहीं देने पड़ेंगे वंगथ्री विच फैमिली को, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को और वो फायदा उठा पाए इस शादी की वजह से। और सबसे आसान तरीका ये है शादी को खराब करने का कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। कौन कहता है क्या ये इस बारे में जानता है क्या। तो कौंधे बताता है कि वो जानता नहीं है, लेकिन वो इस बात को लेके एग्री हुआ था कि अगर मैं कोई प्लान बना रहा हूँ तो उसमें वो मेरे साथ रहेगा। कौन कहता है ये नहीं है कि सब कुछ जो तुम्हारे लिए हमने किया उससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ, हमने तुम्हारे लिए जो किया वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी और बाकी का हमारा बिजनेस था की वजह से हमें कोई लॉस तो नहीं हुआ बल्कि हमारा फायदा ही हुआ है। लेकिन कौंधे कहता है मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि आपका कोई फायदा उठाए। और ये कौन कहता है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें तुम्हारी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें कौंधे कहता है तो आप मुझे क्या एडवाइस करेंगे कि मैं क्या करूं। कौन कहता है मैं तुम्हें ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि तुम अपनी फैमिली को मत छोड़ो, बस उन्हें वही करने दो जो वो कर सकते हैं। और कहता है कि
जब तुम 7 साल के थे तब हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और जब तुम लोगों की एंगेजमेंट हुई तब हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इसके रूल्स वगैरह वो बताता है कि अगर हिया जी कुछ करे तो क्या होगा और कौंडिन्य करे तो क्या होगा। और कहता है अगर तुम फिर भी इंसिस्ट करते हो तो मैं एक कंडीशन रखूंगा तुम्हारे सामने। इस पे कौंडिन्य वो कंडीशन पूछता है। वो बताता है कि तुम इतनी आसानी से नहीं जा पाओगे क्योंकि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। अगर तुम भागना भी चाहते हो तो तुम्हें मेरे लोगों को हराने के लिए मैं 30 मिनट दूंगा और इसमें ये सब कुछ तुम्हें करना होगा क्योंकि इतने टाइम में ही मैं उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकता हूँ तुम्हारी फैमिली को। क्योंकि तुम भागने वाले हो तो तुम जो चाहो तुम कर सकते हो। अगर तुम ना भाग पाए ये सब कुछ तुम मुझे और हिया जी को हैंडल करने दोगे। इस पे कौंडिन्य एग्री होता है। वो वापस जा रहा होता है जहाँ पे कौन कहता है कि मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि तुम अभी भी मेरी फैमिली का हिस्सा हो, चाहे तुम अपनी फैमिली को छोड़ो या ना छोड़ो, तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे। जिस पे वो वहाँ से चला जाता है और हमें दिखाते हैं कि कौंडिन्य के आने से पहले हिया जी भी मिलने आया था अपने फादर को और उसने बताया था कि जो भी डिसाइड करेगा कौंडिन्य मैं इसके साथ रहूंगा चाहे जो हो जाए। तो उसका फादर से कहता है तुम मुझसे शादी करना भी चाहते हो कि नहीं। इस पे हिया जी कहता है मुझे नहीं पता मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन उसके प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए मुझे प्रिटेंड करना होगा कि मुझे कुछ भी नहीं पता, और जब वो भागने में कामयाब हो जाएगा तो मैं आपके लोगों को उसके पीछे भेजूंगा और जब वो मिल जाएगा तो मैं उसे वापस लाते हुए उसे बताऊंगा कि आपने मुझे फोर्स किया था उसे वापस लाने के लिए। तो उसका फादर उसे वार्निंग देता है कि अगर तुम सही से ये ना कर पाए और मिस्टेक की कोई तो मैं चैन फैमिली की सारी चीजें बेच दूंगा और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, समझ रहे हो तुम। ये कहता है कि ये सब कुछ मैं आपके लिए नहीं कर रहा या उसके लिए नहीं कर रहा, मैं ये सब कुछ अपने प्यार के लिए कर रहा हूँ, आपको पता है। तो उसका फादर कहता है ये अच्छी बात है कि तुम अपने प्यार के लिए कर रहे हो, और इसे एक तसल्लीदार हाथ रखता है उसके कंधे पे, जिससे हिया ये को पास के बाद याद आती है जिसकी वजह से किसी की डेथ हुई थी और वो रो रहा था। उसका फादर उसके पास आया था, उसने कहा था कि चैन फैमिली के मेंबर स्ट्रांग होते हैं और अगर तुम रोना चाहते हो तो तुम रो लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ इस टाइम, जितना मर्जी चाहते हो रो लो। जिसपे हिया ये बहुत रोता है। ये सब कुछ वो सोच रहा होता है और उसका फादर उसे कहता है तुम सच में बहुत अमेजिंग हो, उसे थैंक यू बोलता है। उसका फादर कहता है ये टायरिंग होगा ना तुम्हारे लिए मेरा बेटा बनना, लेकिन वो कहता है मैं आपका बेटा हूँ, ये आपके लिए मुश्किल होगा। ये सब कुछ उसे याद आता है। हमें कौंडिन्य का फादर दिखाता है जिसे पैसों में हुए झोल के बारे में पता चलता है। बाकी की डिटेल हासिल करने के लिए वो किसी को कॉल करके उस सारी चीजों की डिटेल जानने को कहता है। कौन बैठा होता है और ऑन से वो पूछता है कि सब कुछ तुमने हैंडल कर लिया क्या और ये इसके बारे में जानता है क्या। जिस पे ऑन बताता है वो जानते तो है पर पूरी डिटेल्स वो नहीं जानते और थोड़ी देर में वो आपसे मिलने के लिए आएंगे। कौन कहता है अगर वैंक्रीव फैमिली कुछ डर्टी प्लान कर रही है तो उन्हें बाद में हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए। ये मिलने के लिए आता है अपने फादर को, जहाँ पे वो ऑन की तरफ घूर घूर के देखे जा रहा है क्योंकि ऑन हिया जी के साथ काम करने के साथ साथ उसके फादर के लिए भी काम कर रहा होता है, जो कि हिया जी की इन्फॉर्मेशन उसके फादर को देनी होती है, जिसकी वजह से वो काफी नाराज होता है। हिया जी अपने फादर को कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझे लगता है आपको भी अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी होगी, क्या पता वो आपका भी पीछा करे। तो कौन उसे कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ये कहता है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, अभी वो सिर्फ मेरा पीछा कर रहे हैं, कुछ और नहीं किया, और वैसे भी मैंने किसी को भेजा है उनके बारे में पता लगाने के लिए। और अभी भी वो ऑन की तरफ देखता है और कहता है तुमसे मैं मदद मांग सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे फादर के लिए काम कर रहे हो। जिसपे वो कहता है मैं चाहे आपके फादर के लिए काम कर रहा हूँ लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आप है सर। मैं एक्सीडेंट के बाद से आपके फादर के लिए काम किया था क्योंकि वो आपके लिए वरीड थे और आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मैं अभी भी आपकी किसी भी चीज में हेल्प कर सकता हूँ। ये इस बात पे नाराज हो रहा होता है, जहाँ पे कौन कहता है ऑन को पहले रिपोर्ट तो करने जो उसे इन्फॉर्मेशन मिली है। ऑन बताता है कि मैंने हमारे इंजीनियर्स को भेजा था कार की सारी जांच करने के लिए। हमें दिखाते हैं नोआ ने सारी कार की जांच ली होती है और बताता है ऑन को कि उसे एक कपड़ा मिला है जिसकी वजह से ब्रेक फेल हो चुकी थी। और ऑन ये बताता है कि सीसीटीवी कैमरा में हमने फुटेज देखी तो पता चला उनकी कार के साथ इसने गड़बड़ की थी, वो मिस्टर टैम थे वैंक्रीवाद फैमिली से, और वो वीडियो भी दिखाता है जिसपे वो हैरान होते हुए कहता है कि उसे अंदर किसने जाने दिया। ऑन बताता है कि मिस्टर कॉन की कुछ कार में से लोगों ने उससे पैसे लिए थे और उसे अंदर जाने दिया था। जिसपे कॉन कहता है कि अब वो कहाँ पे है। ऑन बताता है वो भागने वाला था और हमने उसे पकड़ लिया था और अब हम इसे मैंशन में लेके आ रहे हैं वापस। जिसपे कॉन उसे सजा देने को कहता है फैमिली के रूल्स के मुताबिक। ऑन बताता है कि वो अकेला नहीं था, उससे ये सब कुछ उसके अंकल सुधार नहीं करवाने था। हमें दिखाते हैं जहाँ पे ऑन उससे इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और उसे कहता है सब कुछ बताने के लिए, जहाँ पे वो कहता है मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कौंडिन्य को मारने की, मुझे नहीं पता था कि हिया ही कार इस्तेमाल करेगा। तो ऑन कहता है तुमने ये सब कुछ क्या अकेले किया मिस्टर टैम, बताओ मुझे। लेकिन आगे से वो कहता है कि मेरे डैड के बारे में तुम्हें पता है ना, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं अगर उन्हें पता चला तो। ऑन कहता है अगर उसे पता चला
था कि तुमने कोंडिया को मारने की कोशिश की है तो तुम्हें पता है क्या होगा। उसके अंकल का नाम लेता है, जिस पे तैम उसे सब कुछ बता देता है कि उसने सता के कहने पे सब कुछ किया था। ऑन बताता है कि सता ने उसे झूठ बोला था कि मिस्टर ताजा को सारी जायदाद दी जाएगी। इसी वजह से वो टेंशन में आ गया और ये सब कुछ करने पे मजबूर हो गया और उसकी हर बात मानी उसने। और ये भी बताता है कि मिस्टर सता उनका बायोलॉजिकल फादर है। उसका अफेयर के बारे में बताता है स्टेप मदर के साथ। और ने कुंडियाओ की स्टेप मदर और उसकी सिस्टर को भी किडनैप करवाया था और इससे इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए उससे कहा था तो मुझे बता दो कि सता कहाँ पे है। हमें सता दिखाते हैं जो कि भागने की तैयारी कर रहा होता है और किसी को कॉल करके चैन फैमिली का पीछा ना करने को कहकर और कुंडियाओ को किडनैप करने को कहता है। तो वहाँ से वो भाग जाता है और बताता है अभी तक हमें वो नहीं मिला। इसके बाद ये और रन जाते हैं कुंडिया के फादर के पास, जहाँ पे वो उनके आने की वजह पूछता है। उसे डिटेल दिखाते हुए कहता है कि पैसे में कुछ गड़बड़ हुई है। फिर वो बताता है कि मैंने पहले किसी को भेज दिया सब कुछ हैंडल करने के लिए। ये कहता है मुझे आपकी फैमिली के मैटर में पढ़ना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी इसे हैंडल करें। और बता देता है कि कुंडिया के एक्सीडेंट में उसका ब्रदर और उसका बेटा शामिल था, जिसपे वो मानने को तैयार ही नहीं होता। तो उसे एविडेंस दिखाता है तो वो कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता। ये कहता है सिबलिंग्स हैं और सिबलिंग्स एक दूसरे को हर्ट कर सकते हैं। और कहता है कुंडिया कोई भी हर्ट करेगा ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा और बाकी का मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा लेकिन आपको कुंडिया को नहीं बताना। ये कहकर वहाँ से वो चला जाता है। हमें कुंडिया दिखाते हैं जो कि वापस आ रहा होता है और सता के आदमी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। उनसे लड़ने की कोशिश तो करता है पर उसे उठा लेते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं और सीन कट हो जाता है। हमें ऑन दिखाते हैं जो कि आके ही जी को सब कुछ बताता है तो कुंडिया के साथ अभी हुआ होता है और ये भी बताता है कि अब वो सेफ है। उनके गार्ड्स ने उन्हें सेव कर लिया है। ये कॉल करता है कुंडिया को और उसे कहता है तुम कहाँ पे हो, तुम ठीक तो हो ना। जिस पे कुंडिया बताता है मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ और बताता है कि मिस्टर चैनी ने उसकी हेल्प की थी। हमें दिखाते हैं वहाँ पे चैनी आ गया था, उन्हें मारा था और तभी ऊपर से उनके गार्ड्स भी आ गए थे जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग गए थे। ये उसे पूछता है कि तुम कहाँ पे हो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, पर वो आगे से मना कर देता है और कहता है मुझे कुछ काम करना है, उसके बाद मैं घर आ जाऊंगा। ये कहता है ठीक है मैं अपना काम खत्म करके वापस जल्दी आऊंगा और बताता है अपने फादर को कि वो अब ठीक है। तभी ऑन को कॉल आती है और वो पता चलता है कि सता कहाँ जा रहा है तो वो ये को बताता है जिसकी वजह से वो अपने फादर को बताता है कि मैं सब कुछ हैंडल करूंगा। तो उसका फादर उसे मना करता है तो वो इंसिस्ट करता है कि मैं ही सब कुछ हैंडल करूंगा और मैं किसी को अपनी फैमिली को हर्ट नहीं करने दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ऑन को कौन कहता है अगर तुम चाहो तो तुम वापस आके इस मैंशन में काम कर सकते हो, लेकिन ऑन कहता है मैं हियाजी के लिए काम करना चाहता हूँ। तो कौन उसे कहता है जो भी पास्ट में हुआ उसके लिए हियाजी को जिम्मेदार मत समझना कि तुम्हारे फादर की डेथ उसकी वजह से हुई थी। हमें पता चलता है कि ऑन का फादर वही केयर टेकर होता है जिसकी डेथ हो गई थी। ऑन कुछ सोचता और कहता है लेकिन मैं हियाजी के लिए काम करना चाहता हूँ, तो वो उसका ख्याल रखने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। चैनी भी वहीं पे खड़ा होता है और कुंडिया उसे थैंक यू बोलता है। चैनी उसे कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूं क्या, और चुन इंसिस्ट करता है खाने को देकर लेकिन आगे से वो मना करता है। चैनी कहता है मुझे तुम्हारी वेडिंग इनविटेशन कार्ड मिला और उसे कंग्रेट करता है जिसपे वो उसे थैंक यू बोलता है। चैनी कहता है शायद मैं उस दिन नहीं आ पाऊंगा, मुझे कुछ काम है। वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन चुन कहता है तुम अकेले जा रहे हो, तुम्हें लोनली फील नहीं होगा। तो कुंडिया कहता है तुम्हें लोनली फील नहीं होता। तो चुन कहता है नहीं क्योंकि मेरे पास डैडा है। चैनी कहता है फिर से कि तुम श्योर हो अकेले जाओगे, जिसपे वो हाँ कहता है। वहाँ से वो चला जाता है। चैनी काफी सैड लग रहा होता है। वो अपने डैड की शॉप के बाहर आके खड़ा होता है, अपने डैड की तरफ देखता है और सारी बातें उसे याद आ रही होती है जो आज तक उसने इसे की होती है। उसका डैड भी इसे नोटिस करता है, उससे पूछता है यहाँ आने की वजह। वो कहता है तुम्हें क्या हुआ है, जिसपे वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको क्या हुआ है। जिसपे वो आगे से वही जवाब देता है कि कुछ नहीं। तो वहाँ से जाने को कहता है लेकिन कुंडिया रोकता है। वो इंसिस्ट करता है उसे वहाँ से जाने के लिए क्योंकि कल उसकी शादी होती है। कुंडिया सॉरी बोलता है कि वो पर्सनली आके उसे इनवाइट नहीं कर पाया। जिसपे उसका फादर कहता है मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उसे कहता है कुंडिया कि आप ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा और मैं कुछ चाहता भी नहीं हूँ। आपने खुद ही सोच लिया कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। जिसपे उसका फादर कहता है जो भी मैंने किया वो तुम्हारे लिए मैंने किया। कुंडिया कहता है क्या नहीं मामलाना, नहीं मेरे लिए सिबलिंग्स आना सब कुछ मेरे लिए था, मैं जब छोटा था मैं बस आपका प्यार चाहता था। जिसपे उसका फादर से सॉरी बोलता है। तो कुंडिया कहता है आप मुझे ये तो बताएं आप किस चीज को लेकर सॉरी हैं, क्लियर तो करें, ये जानना चाहता हूँ क्या हम मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं। और कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं बन के रहना चाहता, मेरा फायदा नहीं उठाने दूंगा। ये कहकर वहाँ से वो चला जाता है गुस्से में। हमें ये दिखाते हैं जो कि कुंडिया का घर पे वेट कर रहा होता है और तभी कुंडिया आता है उसे गले लगा लेता है। ये उससे पूछता है क्या हुआ। जिसपे कुंडिया उसे कहता है तुम मेरे घर हो और मैं अपने घर वापस आया हूँ। जिसपे उसे वेलकम करता है और कुंडिया उसे लव यू कहता
कहता है हिया जी भी से लव यू कहता है और वो काफी रोने वाला हुआ खड़ा होता है तो कुंदिया को वो गले लगा लेता है, चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। एपिसोड की स्टार्ट होती है। वो दोनों जाते हैं क्योंकि आज वेडिंग का दिन होता है अगर इस जगह पे जहाँ पे हिया ये पूछता है कि तुम आज की वेडिंग के लिए तैयार होना और कहता है कि मुझे तुमसे किससे मिलवाना है। इस पे वो अपनी मॉम से मिलवाने के लिए जाता है और बताता है ये मेरी दोनों बहनें हैं। वो दोनों हेलो बोलती हैं कि मॉम उसे वेलकम करती है उनकी फैमिली में। इस पे वो उसे सॉरी बोलता है कि मैंने आप लोगों को गलत समझा और उनकी बहनों से भी सॉरी बोलता है कि मैंने इन्हें मिससे समझा हिया ये की और उनकी तारीफ करता है कि तुम लोग तो बहुत ही खूबसूरत हो। इस पे वो थैंक यू बोलती है और कहती है तुम टेंशन मत लो हम तुमसे नाराज नहीं है। उनकी तारीफ करती है कि तुम दोनों काफी परफेक्ट मैच हो एक दूसरे के लिए। जिस पे उसकी मॉम कहती है तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ये ऐसा लड़का नहीं है क्योंकि किसी के साथ भी अफेयर हो उसका और बाकी का तुम हम पे छोड़ दो। उसकी बहन इंसिस्ट करती है या ये कहो कि अब उनकी शादी होने वाली है तो कुंदिया को उनको मिलवाने के लिए लाया करें क्योंकि अब उनके पास एक लवली ब्रदर है उसकी तरह रूड नहीं। इस पे वो थैंक यू बोलता है कहता है मुझे भी खुशी है कि मेरी बहनें भी हैं। अब इस पे ये रोकता है उसको कि इनकी तरफ मत देखो, तुम सिर्फ मेरी तरफ ही देख सकते हो। वो काफी ज्यादा स्व खड़ा होता है। उसकी मॉम कुंदिया को कहती है कि अब हम फैमिली हैं। ये कहता है अब तुम अकेले नहीं हो तुम्हारे नाम की तरह, तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। उसकी बहनें आके इसे गले लगा लेती हैं। वो वापस जा रहे होते हैं। ये कहता है तुम्हें कैसा लगा मेरी मॉम से मिलकर। कुंदिया कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बहुत अच्छी है। जब मैंने उन्हें हक किया अब मुझे मेरी मॉम याद आ गई और मैं उन्हें मिस करने लगा। जिस पे ये कहता है अगर तुम्हारी मॉम आज जिंदा होती तो तुम भी बहुत ही प्राउड फील करते। कुंदिया कहता है ऐसी क्या चीज है मुझ में जिस पे वो प्राउड फील करती, मैं तो किसी चीज में भी अच्छा नहीं हूँ। लेकिन ये कहता है तुम एक अच्छे शख्स हो और किसी चीज में तुम्हें अच्छा होने की जरूरत नहीं है, इसी वजह से मुझे प्राउड फील हो रहा है कि मैं तुमसे शादी कर पा रहा हूँ। उसके नजदीक आने लगता है लेकिन कुंदिया पीछे हटा देता है। ये कहता है क्या तुम सच में शादी से भाग जाओगे, तुम सच में ऐसा करना चाहते हो क्या। कुंदिया कहता है तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है क्या। ये कहता है मैं बस चाहता हूँ कि तुम फिर से सोच लो। कुंदिया कहता है मैंने सोच लिया पर मैं ऐसा करके रहूंगा। लेकिन वो कहता है कि तुम मुझे अपने प्लान बता सकते हो। कुंदिया कहता है मैं तुम्हें हमेशा डार्क में ही रखना चाहता हूँ। उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। जहिया ये कहता है तो फिर रेडी रहना मेरे प्लान को लेकर। कुंदिया जाता है अपने रूम में जहाँ पे लॉकर खोल के उसमें से एक ड्रेस निकालता है जो कि कुआने रखी होती है। ये से इंटरव्यू लेने वाले इंटरव्यू ले रहे होते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने कुंदिया को देखा था पहली बार तो आपको कैसा लगा था। जो कहता है मुझे वो बहुत क्यूट लगा था, मेरा इतना दिल करता था उसे टीज करने का। कुंदिया तैयार हो जाता है एक वेटर की ड्रेस में वहाँ से निकलने के लिए। उनको कॉल आती है कि कुंदिया निकलने के लिए तैयार हो चुका है। ये और उनको मना कर देता है कि इंटरव्यू देने से। कुंदिया छुपते छुपाते वहाँ से निकल जाता है और कुआ के पास पहुँचता है। कुआ कहता है कि ये के लोग हर दरवाजे पे मौजूद है और तुम्हें केयरफुल रहना होगा, उनसे अगर तुम पकड़े गए फिर खैर नहीं। तो वो अपने ससुर के गार्ड्स के बारे में पूछता है जहाँ पे वो कहता है उनके बारे में तुम टेंशन मत लो, इंजीनियर्स गार्ड उसके बारे में काफी अच्छे से प्लान बना के आए हैं और वो सब कुछ हैंडल करेंगे। हमें सेलोन वहाँ दिखाते हैं जहाँ पे उनका प्लान होता है लॉबी में आके ये कहने का कि बाहर कोई सस्पिशियस पर्सन है जो कि यहाँ पे शादी बर्बाद करने के लिए आया है, जो कि उन्होंने गार्ड्स को कहना होता है। लेकिन सिल तो बोल ही नहीं पा रहा होता और काफी नर्वस हुआ खड़ा होता है क्योंकि उससे झूठ नहीं बोला जाता। तो ना उसकी इस नर्वसनेस को यूज करते हुए गार्ड्स को कंफ्यूज कर देता है और गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। सिल काफी माफी मांगता है और उसको भी माफी मांगने को कहता है। कुंदिया कहता है अगर मैं पकड़ा गया तो क्या होगा। तो कुआ कहता है फिर तो तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। उसका फ्रेंड वहाँ पे आता है और कहता है लॉबी का सीन देखने वाला था, तुम लोगों ने देखा नहीं। तो वो हिया के बारे में पूछता है क्या वो लॉबी में था, तो बताता है नहीं। कुआ कहता है हमें अभी और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और उसे अपना कार्ड देता है। कुआ कहता है अब तुम्हें और यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए और तीनों हाथ मिलाकर एक दूसरे को चेयर अप करते हैं। कुआ ने इस कुंदिया के कपड़े से पहना दिए होते हैं तो आगे से कहता है तुमने मुझे क्यों कपड़े पहनाए है, तुम्हें उसके कपड़े पहनने चाहिए थे। लेकिन आगे से कुआ कहता है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं किरण हूँ। अपना गाना गाने लग जाता है। कविता से नॉक होती है जो कि इंटरव्यू लेने आए होते हैं मिस्टर ताजा का और कुंदिया भाग रहा होता है वहाँ से। कुआ दरवाजा खोलता है और वो उसे अंदर आने देता है और कहता है कुंदिया को काफी अच्छा फील नहीं हो रहा था तो वो सो गया है, तो आप मेरा इंटरव्यू ले लीजिए उसके बदले। तो एग्री हो जाते हैं। कुंदिया वहाँ से निकलने लगता है लेकिन आगे गार्ड होते हैं तो वो दूसरी लिफ्ट ले लेता है, वहाँ से निकल लेता है। वो भाग रहा होता है और जहाँ से वो गुजर रहा होता है वहाँ पे हियरियन बैठा होता है, कॉफी पी रहा होता है। वो उसे नोटिस करता है पर उसे रोकता है नहीं और कॉल करता है ये को और बताता है कि अभी वो वहाँ से गुजरा है। ये
कहता है तुमने उसे रोका क्यों नहीं। वो आगे से कहता है फिर मजा कैसे आता तुम्हें परेशान करने में, तुम्हारे पास सिर्फ 12 मिनट है, उसको पकड़ लो। जिस पे ये कहता है तुम्हें तो मैं बाद में हैंडल करूंगा, और वहाँ से चला जाता है खुंडिया को पकड़ने के लिए। खुंडिया बाहर आता है, वहाँ पे कुछ कार खड़े होते हैं तो वहाँ से छुपता है। वहाँ पे उसका फ्रेंड आके जो कि कार के ड्रेस में होता है उसे बचा लेता है। उसके बाद वो बार बार इंटरव्यू लेने वाली खुंडिया के बारे में कह रही होती है। वो इंसिस्ट करता है कि वो अभी सो रहा है, तो बाद में जब वो जागेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। इस पे वो एग्री होकर वहाँ से चले जाते हैं। दरवाजा खुला होता है तो गार्ड अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे वो उनसे लड़ता है कि तुम लोग अंदर कैसे आ गए। वो ऊपर से कपड़ा हटा के देखते हैं, उन्हें पता चलता है कि कुंडिया वहाँ पे नहीं है। तो वो बताते हैं कि कुंडिया यहाँ पे नहीं है और क्या कहता है अब हम क्या करें। जिस पे वो एडवाइस देता है कि प्लान सी करना होगा। हमें कुंडिया दिखाते हैं जो कि वहाँ से पूछ रहा होता है कि अब हम क्या करें, जहाँ पे विनर बैठा होता है और वो कुंडिया को बुलाता है, उसे रेस्ट देता है और बताता है कि प्लान सी होगा, प्लान सी ही इस वक्त काम आएगा। उसे कपड़े चेंज करने के लिए भेज देता है, खुद स्टाइल में बैठा होता है। हमें मिस्टर कॉन दिखाते हैं, जिसे ऑन बताता है कि हमें मिस्टर स्टार मिल गया है, जिसे वापस लाया जा रहा है, जो कि कंट्री छोड़ के भाग रहा था। जिस पे एक मिस्टर कॉन कहता है कि ये के मुताबिक से सजा देनी चाहिए और कुंडिया के बारे में पूछता है। इसमें वो बताता है अभी तक हमें वो नहीं मिला सर। कुंडिया के फादर को 10 मिनट देता है कुंडिया को वापस लाने के लिए और कहता है अगर वो ना आया तो मैं शादी कैंसिल कर दूंगा, और इसका मतलब तो तुम्हें पता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा और वो लैंड हमारी हो जाएगी, और डील तो डील होती है। इस पे वो इसे कहता है कि प्लीज ऐसा मत करे, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। तो आगे से मिस्टर कॉन कहता है कि तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि तुम कितने सेल्फिश हो चुके हो। तुमने इतना इस्तेमाल किया कुंडिया का, लेकिन अब तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। आगे से कुंडिया का फादर कहता है मुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने बेटे के साथ ऐसे करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जिस पे वो कहता है ठीक है फिर उसे ढूंढो और मेरे पास लेके आओ, और टाइम की बात रही तो मैं उसके लिए रिपोर्ट जरूर करूंगा पुलिस में। वो अपने घुटनों पे आ जाता है और इंसिस्ट करता है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, उसके साथ ऐसा मत करना। तो कौन कहता है तुम अभी फील कर रहे हो कि फादर कैसे होते हैं। हमें कुंडिया के फ्रेंड्स दिखाते हैं जो कि आए होते हैं उनकी वेडिंग में, और वो अपनी बीवी को बताता है कि कुंडिया भाग चुका है। तो वो काफी अजीब से रिएक्ट करती है और अजीब से हंसती है, और बड़ी मुश्किल से उसका हस्बैंड उसे कंट्रोल करता है। विनर उसे कहता है लॉबी में जाओ, वहाँ पे सिल और नॉ तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। वो बाहर निकलता है तो कुंडिया को गार्ड्स देख लेते हैं जो कि इसका पीछा करने लग जाते हैं। मिस्टर कॉन कहता है तुम्हारी गलती है सब में, तो तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा। जिस पे कुंडिया का फादर कहता है मैं सब कुछ गलत किया, मुझे पता है, लेकिन प्लीज सैम को माफ कर दीजिए। जिस पे उसे ऊपर उठाता है कहता है कब तक तुम अपने बेटी की गलतियों को साफ करते रहोगे पीछे से, तुम्हारी बेटी भी ऐसी है, लेकिन रिपोर्ट तुम्हें करके रहूंगा, और इस सब के बाद हमारी फैमिलीज के दरमियान कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा। जहाँ पे ऑन बताता है कि कुंडिया को ढूंढ लिया गया है, और आगे से मिस्टर कॉन कहता है आपकी बात भी कुंडिया ने तुम्हें फिर से बचा लिया। अब मैं बस उससे पूछूंगा कि वो शेर शादी करना चाहता है कि नहीं, अगर वो ना करना चाहे तो उसे रोकना मत। ये कहकर वहाँ से वो चला जाता है। सील ड्राइवर को रोक रहा होता है कि थोड़ा सा वेट कर ले इसके फ्रेंड के लिए, जिस पे ड्राइवर उसे प्रे करने के लिए मैरिज देता है। वो काफी एक्साइटेड होता है, लेकिन नॉ कहता है ये अभी रॉन्ग टाइम है तो तुम ये मत करो। तभी इसे कॉल का मैसेज आता है कि प्लान डब्ल्यू करना होगा, मीन्स कि उनकी शादी अब होगी। जिस पे वो काफी एक्साइटेड होता है। वो दोनों वहाँ से जाते हैं। कुंडिया बार बार कॉल करके पूछ रहा होता है क्या आगे क्या करो। तभी आगे से कार्स आ जाते हैं और ये भी वहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे वो उसे कहता है कि तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते। लेकिन कुंडिया कहता है तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, और उसे पंचेस दिखाने लग जाते हैं। ये कहता है मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। जिस पे ये कहता है तुम जीत पाओगे मुझसे ताजा चैन। और आगे से कुंडिया कहता है मैंने अभी तक अपना सरनेम चेंज नहीं किया। उसे मानने लगता है लेकिन मिस हो जाता है, तो वो उसे बेवकूफ बना के वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। और ये कहता है उसे मैं ही हैंडल करूंगा, और काफी स्टाइल में गार्ड्स के दरमियान से गुजर के जाता है। कुंडिया भाग रहा होता है, जहाँ पे उसे नाक दिखती है। उसके पास जाता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और ये वहाँ से वहाँ पे आ जाता है। ये कहता है चाहे तुम जितना भाग लो लेकिन मैं तुम्हें वापस लेके आ जाऊंगा। कुंडिया वहाँ से जाने लगता है और वो उसे प्यार हक करता है और उसे कहता है प्लीज मेरे साथ रुक जाओ। जिस पे कुंडिया कहता है अगर मैं बदतमीज बना फिर भी। जिस पे कहता है हाँ अगर तुम बदतमीज भी बने रहे फिर भी मैं तुमसे प्यार करूंगा। कुंडिया कहता है अगर मैं नॉटी हुआ तो। जिस पे वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा मेरा हिस्सा रहोगे और मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। जिस पे वो काफी रोता है। सब वहाँ पे आ जाते हैं। ये को रिंग देता है, जिस पे वो खुद प्यार से प्रपोज करता है और कहता है तुम मुझसे शादी करोगे। जिस पे वो हाँ कह देता है और उसे रिंग पहनाता है और कुंडिया उसे गले लगा लेता है। सब ये देखकर बहुत खुश होते हैं और इंसिस्ट करते हैं कि दोनों किस करें। दोनों किस करते हैं और उनके ऊपर फूल फेंके जाते हैं। ये काफी क्यूट मोमेंट बन जाता है। शादी का टाइम आता है जहाँ पे ये कुंडिया का वेट कर रहा होता है और कुंडिया अपने ग्रूम्समैन के साथ वहाँ पे आता है और ये इसकी तरफ हैरान होकर देखता है। उसके बाद कुछ रस्म टाइप होती है जहाँ पे वो रस्में कर रहे होते हैं और ग्रूम ने अपने फादर को थैंक यू बोलना होता है इसे लाइफ देने के लिए, और बाकी की बातें भी
वो कहता है और कि मैंने मिस्टर कॉन को कहा है कि वो लैंड आपको दे देंगे, जिसपे वो काफी सैड फील करता है और सॉरी बोलता है अपने बेटे को और लव यू बोलता है। उसके बाद वो उसे गले लगा लेता है और दोनों काफी रोते हैं। उसके बाद ही और कॉर्नेलिया स्टेज पे खड़े होते हैं और सभी इंसिस्ट करते हैं कि वो दोनों किस करें। इस पे वो दोनों किस करते हैं और दोनों ग्रूम्स वहाँ से चले जाते हैं। कोआ और हियालियान बाकी पीछे खड़े होते हैं और कोआ कहता है तुम लोग नहीं जीते हिया, हम जीत गए। क्योंकि हियालियान कहता है जब उसने हक किया था तब टाइम खत्म हुआ था। तो कोआ कहता है इसका मतलब ड्रॉ हो गया तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हियालियान उसे किस कर लेता है और वहाँ पे हियालियान कहता है कि सच में प्यार हमेशा जीतता है। वेडिंग नाइट आती है जहाँ पे कुंदेओ रिफ्रेश होके आता है और हियाजी नॉन के साथ खेल रहा होता है और उसे कहता है तुम्हें टायर्ड फील हो रहा होगा क्योंकि सारा दिन तो तुम भागते रहे हो और तुम चाहे मुझे जितना भगा लो मैं तुमसे शादी करने के लिए भागता ही रहूंगा। और नॉन को थैंक यू बोलता है कि इसका स्पाई बनने के लिए थैंक यू। उसको नया नाम देता है जो कि इसका नेम चैन होता है पर वो उसे नॉन खींच लेता है। ये इसके पास आता है और कहता है कि तुम मेरा मजाक नहीं बनाओगे कि मैं इसे खा जाऊंगा, मैं तो तुम्हें खाना चाहता हूँ। उसे किस करने लगता है लेकिन ये को पीछे हटाकर नॉन को वहाँ से भेजते हुए कहता है कि ये सीन बच्चों के लिए नहीं है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को अग्रेसिवली किस करते हैं और फिर इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो टेबल पे बैठे होते हैं जहाँ पे मिस्टर कॉन कंधिया की तारीफ किया जा रहा होता है। तो ये कहता है आप एक्सेप्ट कर लें कि मैं आपका रियल बेटा नहीं हूँ, आपने मुझे अडॉप्ट किया है, आप कभी भी मेरी साइड नहीं लेते। तो इसका फादर कहता है कि बकवास कर रहे हो तुम, आखिर तुम मेरे बेटे ना होते तो कंधिया को मैं शादी करने ही ना देता तुमसे। और कहता है कि नॉन को हम घर लेके आ जाए क्या, जिस पे वो एग्री होता है। लेकिन ये मना करता है कि उसको मैं यहाँ पे नहीं आने दूंगा। और आगे से मिस्टर कॉन कहता है मुझे लगता है तुम्हें नया हस्बैंड ढूंढ लेना चाहिए कंधिया, ये बिल्कुल ही बेकार है। और ऐसे इसका मजाक बना रहे होते हैं और हिया इससे लड़ रहा होता है। 3 साल के बाद का हमें सीन दिखाते हैं जहाँ पे वॉइस ओवर आता है कंधिया का जो कि कहता है कि 3 साल हो चुके हैं हमारी शादी को, ऐसे लगता है कि कल हुई थी हमारी शादी और अभी भी मुझे शाय फील होता है। ये के साथ शादी करने का डिसीजन मेरा बहुत अच्छा था। उन्होंने 2 बच्चों को अडॉप्ट किया उसके बाद, इसमें उनकी बेटी का नाम लिंग लिंग और उनके बेटे का नाम लीशी है। वो कहता है कि मैंने हमेशा सोचा था कि मेरी एक फैमिली होगी और आज ये मेरी उम्मीदें पूरी हो चुकी हैं। लिंग लिंग का बर्थडे मनाते हैं। कुंडेओ कह रहा होता है कि लीशी हमारी फैमिली की उम्मीद है और हैप्पीनेस भी है, ये हमारी फैमिली को आगे बढ़ाएगा। उसके बाद वो फोटो लेने के लिए जाते हैं जहाँ पे वो कह रहा होता है मुझे बहुत खुशी है कि हमारी ये फैमिली है और मैं हमेशा इसे प्यार करता रहूंगा और हमेशा हम अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताएंगे। और कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको हमारे जैसी हैप्पीनेस मिले इस दुनिया में, सबको इक्वली, और सब ये डिजर्व करते हैं, कोई भी डिजर्व नहीं करता अकेले रहना। एक क्यूट सी फैमिली फोटो के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है और ये सीरीज भी एंडिंग काफी क्यूट हुई है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।